अभी क्या चीज आपके पास में मालूम है? आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मालूम है? हाँ, ज्ञान। आपका मुंह इधर कर लो। ये लड़के के लिए ताली बजाओ। क्या नाम है आपका? अनुराग। अनुराग के लिए एक जोरदार ताली। अब ये जो बच्चे खड़े हैं, आपके पास बेंच नहीं है? नहीं, आप चॉइस मत दीजिए, जहां मौका मिले वहां बैठे। अगर जिंदगी में चॉइस खोजोगे तो फिर चॉइस नहीं मिलेगी। ना नौमन गेहूं हो ना राधा, तो जो जहां जगह मिले, जहां से शुरुआत मिले वहीं से शुरू कर लो। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। आप अपना बेंच लेकर आए और पीछे लगा ले, लड़कों के पीछे। कोई शर्म नहीं है। क्या लड़के लड़कियां अलग हैं? लड़कियों में ताकत है ना? तो अपना बेंच उठाओ और पीछे बैठो। अब दूसरी चीज, ये जितने छोटे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, छोटे भाई बहन, ये लोग कंफर्टेबली अपने हाथ पैर अच्छी तरह फोल्ड करके बैठे। सर बैठिए, क्योंकि आप लोग जैसा पढ़ पा रहे हो, यहाँ पे पढ़ पा रहे हो कि नहीं? ये लिखा है किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम, मतलब 9 साल से 18 साल या 19 साल तक के बच्चे। अब उससे कम कितने बच्चे हैं यहाँ पे? ये छोटे भाई बहन हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो आप जो चीज सीखोगे, जो चीज भी सीखोगे, वो आपको अपने छोटे भाई बहन को सिखाना है। और यहां से आप लोग कोई खाली हाथ नहीं जाओगे। आप सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे है, लेकिन उसको जानने के लिए और सीखने के लिए पहले अपना बेंच ले लीजिए। और ये जो झांक रही है ना खिड़कियों से, और जो बच्चे ऊपर बैठे हो नीचे आराम से बैठ जाए आराम से। क्योंकि अगर मेरा कहना नहीं सुनोगे तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मैं जो चीज बोलने जा रहा हूं और जो सिखाने जा रहा हूं, उनमें से एक भी चीज आप लोग नहीं ले पाओगे। और फिर उसके बाद वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप लोग जल्दी से सेटल हो जाओ तो मैं प्रोग्राम आगे चालू करूं। बेटा आप लोग बैठ जाओ, सुनो मेरी बात। क्या बेंच कम है यहाँ पे अंदर? तो आप क्यों नहीं लेकर आ रही हो? क्योंकि आपको अपने दोस्त के साथ ही बैठना है। वो दोस्त के साथ जब भी बैठोगे जब वो तुम्हारे साथ बराबर के लेवल पे होगा, तभी आपको एनर्जी मिलेगी। आप शांति बनाए हैं? वेरी गुड। अभी अच्छा लग रहा है, स्कूल में बड़ी शांति सी लग रही है। अच्छा लग रहा है कि नहीं? आप सोचो, अगर आप इसी तरीके से शोर बजाते होंगे तो कितनी चीजें मिस करते होंगे। अगर आप शांत रहोगे तभी ये हवा जो चल रही है इसकी आवाज सुन पाओगे। जो आपके कान के पास भौरे मंडरा रहे ना, ये जो लाल वाला जानवर, जो कीड़ा उड़ रहा है, इसकी आवाज जब भी सुन पाओगे जब आप अपनी आवाज बंद करोगे। और सीखने की सबसे पहली क्रिया है सुनना। क्या है? लेकिन सुनने के लिए मुंह बंद करना पड़ेगा ताकि एक आदमी बोल सके, वो मैं। अगर मैं बोल नहीं पाऊंगा तो फिर आप लोगों का एक कीमती समय नुकसान हो जाएगा, मेरा नहीं आपका। और वो क्या मालूम? जो 1:30 बजे से लेकर 3 बजे का समय है, ये कभी आप जिंदगी में वापस नहीं आएगा। क्योंकि जो सुबह 7 से लेकर 1:30 बजे तक का समय आपने गंवाया है, उसमें क्या नई चीज सीखी है वो आपके काम आएगी, लेकिन वो समय वापस आएगा क्या? अब वो निकल गया। ना बीता हुआ कल वापस आएगा, ना बीते हुए घंटे वापस आएंगे। तो अपना मुंह बंद रखें, कान खुले रखें, आंखें खुली रखें। और इस वक्त अगर आपका कान ट्रैफिक में जा रहा हो, जो पीछे से आवाज आ रही है, या कोई बच्चा खुसुर फुसुर कर रहा है, तो उसको बोल दो, दोस्त हम बाद में ये बात पे डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन अभी क्या इंपॉर्टेंट है? क्या? वेरी गुड, ताली बजाओ अपने लिए सारे बच्चे। अरे ताली तो बजाओ अपने लिए, कोई बात नहीं। रक्षा के लिए ताली बजाओ एक। वेरी गुड बच्चों,
ये जो प्रोग्राम है इसे कहते हैं किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम। आप सभी लोग उम्र की उस दहलीज पे हैं जहां पे बहुत मजा आता है, लेकिन मजा के साथ में सजा भी बहुत मिलती है, परेशानी भी बहुत है। आपके पास खुशी और उमंग बहुत है। एक मिनट में आप इतने खुश हो जाओगे, इतने खुश हो जाओगे कि अगर कोई बोलेगा तो उसके लिए जान भी हाजिर कर दोगे, लेकिन दूसरे पल में इतने गुस्से हो जाओगे कि सामने वाले की होता है। लेकिन बेचारी लड़की और कुछ लड़कियां जो मजबूर है, बेचारे तड़प के रह जाते हैं क्योंकि उनकी चलती नहीं है। और क्यों नहीं चलती? क्यों नहीं चलती? क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो, दुनिया की समझ नहीं है आपके पास। क्या बोले बेटा? बोलिए बोलिए। भीड़ की आवाज बनने की जगह पे आप खड़े होकर जोर से बोले, क्योंकि भीड़ में बोलना आसान है लेकिन खड़े होकर बोलना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप हैं और आपने सही बोला तो एक बार खड़े हो ताकि हम सभी लोग देख सके कि वाकई कोई जरूरी चीज थी वो। बोलिए, क्या बोला आपने? क्या बोला आपने? मेरी आवाज आ रही है? क्या बोले आप? नहीं, कोई बात नहीं। हम सबको भीड़ में बोलना पसंद है ना? लेकिन जब अकेले बोलने की बारी आए, नहीं, मैदान छोड़ के भागते नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उस मैदान में करना क्या है, राइट? और हम सब बड़े कंफ्यूज हैं। यहाँ पे हर कोई, यहाँ पे जितने बच्चे हैं, आप सभी लोग बड़े खूबसूरत बच्चे हो। आप सभी में वो सारी शक्तियां हैं जो आप कुछ भी बन सकते हो। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि हमने अभी तक सिर्फ एक ही चीज सीखी है समाज में कि आप छोटे हो, आप मोटे हो, आपसे यह काम होगा नहीं, हम गरीब परिवार से हैं, हम गांव से हैं, या फिर यह हमारी पहुंच के बाहर है। तो हमारा दिमाग हमेशा क्या सोचता है? छोटा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या नहीं है? इसका वास्तविक जिंदगी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आप सभी बच्चों में एक अब्दुल कलाम बैठा है, आप सभी बच्चों में एक भगत सिंह बैठा हुआ है, आप सभी बच्चों में एक मैडम क्यूरी बैठी है, और आप ही में से बहुत सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर और एक बहुत ही खूबसूरत दिल वाला अच्छा सा बच्चा बैठा है। क्योंकि हमारे आसपास इतनी बदमाशियां हमने देखते हैं और उसमें करने में इतना मजा आता है कि हम अपनी अच्छाई को पहचान नहीं पाते। लेकिन अपने दिल पे ऐसे हाथ रखो, दिल पे अपने हाथ रखो, आंखें बंद करो और अपनी अच्छी चीजों को गिनो कि आप सबसे अच्छे कौन हो। आप कब अच्छे रहते हो? आंखें बंद करो, अपने दिल पे हाथ रखो। दिल पता है ना कहां पे? रखो रखो। अजीब सा लगा ना? जो बच्चे हंस रहे हैं क्यों अजीब लग रहे हैं? क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा कि वो अच्छे हैं। उन्होंने आज तक सिर्फ बदमाशी की और उनको लगता बदमाशी है, और उनको सब लोग बदमाश ही बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप इतने खूबसूरत बच्चे हो, अपनी मम्मी से जाके पूछो उसने किस तरीके से आपको कितनी खूबसूरती से पाला है। तो बच्चों, मैं आज यहाँ पे कुछ आप लोगों को मनोवैज्ञानिक टेक्निक शेयर करने आया हूं। कुछ मनोवैज्ञानिक यानी दिमागी तौर पे किस तरीके से आप मजबूत बने ताकि केवल अच्छा देखे, अच्छा बोले, अच्छा सुने और भविष्य में जो बनना चाहते हैं वो बन सके। सीखना चाहते हो कि नहीं? कितने बच्चे हाथ ऊपर करें? अरे सारे बच्चे अच्छा बनना चाहते हैं? वेरी गुड, हाथ नीचे। और कौन बच्चा नहीं सीखना चाहता है? जो नहीं सीखना चाहता है उसके लिए जोरदार ताली। वो बच्चा सबसे आगे आके बैठेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, क्योंकि आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। ये जो आकाश है, इसने हाथ उठाया कि अच्छा बच्चा नहीं बनना चाहता।
कैसा है? तो ये बच्चे ने सबसे पहले किससे सच बोला? आकाश ने अपने आप से सच बोला। लेकिन इस वक्त बेचारा कंफ्यूज हो गया, मेरी बेइज्जती हो रही की तारीफ हो रही है। इस बच्चे को पता है कि इसे अच्छा इंसान बनना है, लेकिन क्योंकि अभी इतना छोटा है इसको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ये आकाश आने वाले समय में एक बेहतरीन इंसान बनने वाला है, और ये इसीलिए सबसे आगे बैठेगा। इसको एक चेयर दे दीजिए आप मेरे। तो बच्चों, आकाश जी के लिए एक जोरदार ताली। आराम से बैठो। वेरी गुड। बच्चों, आपको मालूम है किशोर अवस्था जो होती है ये उम्र की एक दहलीज है। ये उम्र की वो दहलीज है जहां पे शिशु और बाल अवस्था के बाद आती है। और आपको मालूम है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं हम लोग कुछ गलत करते हैं और हम रोज अपने आप को बेहतरीन बनने के लिए कोशिश करते हैं। हम अपनी गलत चीजों को पहचानते हैं लेकिन उसको छोड़ नहीं पाते, और जब छोड़ने लगते हैं तो हमें लगता है कि वो कैसे छोड़ सकते हैं। हम आज की जो हमारी स्थिति है उस स्थिति से हम कैसे ऊपर उभर सके इसके लिए रोज कोशिश करते हैं। इसीलिए नहा धोकर तैयार होकर आप रोज स्कूल आते हो। स्कूल आते हो इसलिए ताकि आप कुछ दुनिया के बारे में जान सको, पढ़ाई कर सको और इस लेवल का इंसान बन सको कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, जो यथार्थ स्थिति है, जो पारिवारिक स्थिति है, इससे ऊपर उठ सको। कोई आदमी यहां गरीब बनने आया है क्या? नहीं। कोई आदमी यहां पे क्या मजदूर बनने आया है क्या? नहीं। हर कोई आईएएस, पीसीएस, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने आया है कि नहीं? बनना चाहते हैं कि नहीं? तो 1 घंटे तक मेरी बात को ध्यान से सुनो और जो आपके मंद मुस्कान हो, जिसमें आप हंसने की कोशिश कर रहे हैं, उसको थोड़ी देर कंट्रोल करो, क्योंकि आज आप इन बातों पे हंस सकते हो लेकिन कल जिंदगी आप पे फिर हंसेगी, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम आप तक कौन लेकर आया, क्यों आया, मैं कौन हूं, सर यहां क्यों बैठे हैं, टीचर्स क्यों बैठे हैं और राहुल सर यहां क्यों बैठे हैं, ये सब जान लो और उसके बाद हम प्रोग्राम चालू करते हैं। तो अपनी गर्दन सीधी रखें, कमर सीधी रखें, एक लंबी सांस भर ले, सब लोग पेट भर ले हवा से और फिर धीरे धीरे उस सांस को छोड़े। पूरे प्रोग्राम में कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें और अपने जैसे गर्दन को रखें और पूरे कान को बैलेंस रखें। और आगे भविष्य में जब भी मौका मिले तो आप ऐसे ही बैठो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे घर हो और कहीं पे भी। आने वाले 30 दिन, 21 दिन नहीं, 30 दिन तक आप ऐसे ही बैठो। दोस्तों, ये किशोर अवस्था प्रोग्राम 9 से 19 साल के बच्चों के लिए है। इस समय हम अपनी किसी भी बुरी आदत को बड़ी आसानी से छोड़ सकते हैं और किसी भी अच्छी आदत को अपना सकते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन हमें बेटा, छोटे बच्चे, प्यारे बच्चों, ओ मेरे खूबसूरत बच्चों, हेलो, इधर प्लीज आप लोग शांति से सुनो, अदरवाइज आपको उधर बैठा दिया जाएगा। अभी छोटे बच्चों की आवाज नहीं आनी चाहिए। आपको जब एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाएगा तब बोलिएगा, ठीक है? ओके, वेरी गुड। क्योंकि मेरी माइक यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा और मेरी आवाज बैठ जाएगी। बच्चों, ये प्रोग्राम आप तक लेके आते हैं इंस्पा, इंडियन स्कूल साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, INSPA,
ये IN इंडियन हो गया, S फॉर स्कूल, P फॉर साइकोलॉजी, A फॉर एसोसिएशन। इनको सहयोग कर रहे हैं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट और विकल्प हेल्थ एजुकेशन रिसर्च एंड फाउंडेशन। मेरी सहयोगी टीम में और भी लोग हैं। हमारे प्रमुख वक्ता है डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजपूत जी। ये आपके मेडिकल कॉलेज चंडेश्वर के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल हैं, साथ में इंस्पा उत्तर प्रदेश और कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। उनके साथ में हैं डॉक्टर राजेश तिवारी जी, ये भी श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। डॉक्टर पूजा पांडे जी, ये अनिका होम्योपैथिक क्लिनिक के डॉक्टर हैं, प्लस ये महिलाओं से संबंधित बीमारियों पे बोलती हैं। आप लोगों के बीच में ये 3 लोग नहीं हैं। साथ में एडवोकेट DP पांडे जी हैं, जो किशोर अवस्था में, मतलब बाल्यपन में, आप जैसे किशोर अवस्था में हैं, इस वक्त गलत संगति में आकर अपराध की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो उन अपराधों से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कैसे इनसे बचा जा सके और दिमाग को स्थिर रखा जा सके, इसमें वो मदद करते हैं। और इस बीच में है आपके साथ में मैं खुद राकेश कुमार पांडे, जो मनोवैज्ञानिक हैं, मतलब मैं खुद हूं। इसके साथ में मैं यही नहीं हूं, मेरा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर भी हूं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हम जानते हो कोई? हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट का मतलब एरोप्लेन या जी, मैं उसका इंजीनियर हूं। लेकिन मैंने दिल, दिमाग और चेतना कैसे काम करता है उससे संबंधित मनोवैज्ञानिक कोर्स भी किया है, क्योंकि हमारे व्यवहार ही हमें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आप भविष्य में क्या बनने वाले हो, वो चीजें आप अभी से ही सीखते हो, अभी से करते हो। अगर अभी से आप बुरी चीज का अभ्यास करोगे तो आगे चल के क्या बनोगे? आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आप अभी से अभ्यास करते हो, छोटे छोटे मनोवैज्ञानिक तरीके से रोज अपने आप को बढ़िया इंसान बनाने के लिए कोशिश करोगे, तो आप जिंदगी में जो बनना चाहते हो वो बन जाओगे। आपके बीच में है राहुल सर, राहुल चौहान जी। ये आपको संस्कार के ऊपर बोलेंगे और ये संस्कार के ऊपर बोलेंगे और कुछ संस्कार के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम में। और यहाँ पे मौजूद आपके प्राचार्य ब्रिजेश यादव जी, टीचर्स और आप सभी जितने खूबसूरत बच्चे बैठे हैं, आप सभी अपना स्वागत, इनका स्वागत जोरदार तालियों से करें इसको। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, क्योंकि बचपन में हमें सबको बदमाशी पसंद आती है ना, और बड़ा मजा भी आता है। क्यों ना आए, बचपन ही ऐसा है। लेकिन जब किशोर अवस्था में आते हैं और जब हम पढ़ाई करते हैं तो लगता है कि हम लोग बहुत वीक है। तो शहर का बच्चा आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आत्मविश्वास गिर जाता है। हमें लगता है कि हम खूबसूरत नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मेरे पास जानकारी नहीं है। ऐसा अभाव जब हमारे दिमाग में आता है तो हम क्या होते हैं? घबरा से जाते हैं, डर से जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हमें लगता है कि आप जिंदगी में क्या बन पाएंगे, और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमें घबराहट होती है, अपनी यथास्थिति को लेकर डर लगता है कि हम लोग क्यों नहीं उनके जैसा दिख सकते, क्यों नहीं हम उनके जैसा बोल सकते, क्यों नहीं हम उनके जैसा पढ़ सकते, क्यों नहीं हमारा परिवार उनकी तरह रह सकता। जब हमारे दिल में ऐसी फीलिंग्स आती है तो हम सबसे पहले किसी और को नहीं, अपने आप को क्या समझते हैं? बहुत छोटा। और इसी छोटेपन की वजह से ही हमारे अंदर एक घबराहट सी होती है, और ये घबराहट ही हमें गलत रास्तों पे जाने पे मजबूर करता है। क्या कोई यहाँ पे जानबूझ के गलत रास्ते पे जाना चाहता है क्या? लेकिन हमारा डर, हमारी घबराहट और हमारी बेचैनी हमें वहां ले जाती है।
और कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो केवल सबसे अलग दिखने के चक्कर में गलत रास्तों पे चले जाते हैं। हम सबको पता है कि ये गलत है और हमें ये नहीं करना चाहिए। हम इसको छोड़ने की कोशिश भी करते हैं बचपन में, लेकिन कोई भी ऐसे तरीके नहीं मिलते कि जिनसे हम इसको छोड़ दें। और हम जब नहीं चाहते तब उस परिस्थिति में फंस के उन्हीं चीजों को करते हैं जिनसे हम बचते हैं, और वो नुकसान हमें जिंदगी भर क्या करना पड़ता है। वेरी गुड। लड़कियों को ज्यादा पता है, लड़कों को नहीं पता है। लड़के बेचारे अभी दुनिया से अलग है। वो शीशे में जब देखते हैं तो उनको क्या दिखता है मालूम? नहीं, अक्षय ने बोला काला मुंह नहीं। वो उसने काला रंग देखा है, उसने सुना, इसलिए उसके दिमाग में है। तो क्या काला रंग खूबसूरत नहीं होता? अंधेरा खूबसूरत होता है कि बेकार होता है? हाँ? नहीं। अगर एक कमांडो रहेगा, उसे अंधेरा बहुत पसंद है, क्योंकि वो अंधेरे में ही दुश्मन को मार सकता है। काला रंग सारी बुराइयों को ऑब्जॉर्व कर लेता है, इसीलिए वो कोई रंग नहीं छोड़ता है, वो काला हो जाता है, सारे रंग को एक साथ खींच लेता है। अगर मैं किसी की फ्रेम बनाता हूं, अगर उसको काला रंग ना दूं तो उसकी खूबसूरती बढ़ेगी क्या? जब ड्राइंग बनाओगे तो काले रंग का फ्रेम देना पड़ता है, तो काला रंग बड़ा खूबसूरत है। इसीलिए वकील लोग हमेशा काला कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि सारी बुराइयों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये रंग की जो विशेषता आपने अपने दिमाग में बनाई, ये कैसे आई? एक खास सूचना से। मैं क्यों बोल रहा हूं ये सब? क्योंकि इस बच्चे ने केवल रंग की बात इसलिए की क्योंकि ये हर वक्त इसको सोचता है और इसको लोगों ने बोला है, और ये बच्चा ऐसा बन गया। ये ऐसा नहीं है, बहुत प्यारा बच्चा है। आप लोग जब कपड़ा खरीदने जाते हो मार्केट में, तो कौन सा कपड़ा खरीदते हो? जो सबसे अलग हो, सबसे बेहतरीन हो, और उसमें ऐसी चीज हो जो आपको एक फिल्म स्टार या जिसको आप देखते हो वैसा दिखना, फीलिंग कराए, अंदर से वैसी कल्पना कराए। ऐसा होता है? कितने लोगों के साथ होता है? या सब लोग सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म ही खरीदते हैं जाके? कितने लोग स्कूल यूनिफॉर्म जाके स्कूल यूनिफॉर्म पहन के शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं? कोई जाता है क्या? आप रंग बिरंगे और सबसे अलग कपड़े पहन के जाते हो। जब आप ये काम कर सकते हो कि जो सबसे अलग हो, सबसे खूबसूरत हो, और उसमें बड़े सारे पॉकेट हो, मोबाइल रखने के लिए अलग, पर्स रखने के लिए अलग और पैसे रखने के लिए अलग, ऐसे कपड़े जब खोजते हो जिसमें सारी चीजें हो, तो आप सोचो जब ऊपर वाले ने आपको बनाया होगा तो कितनी मेहनत से बनाया। आपका रंग क्या एक जैसा है? रंग किसी का एक जैसा नहीं है। आवाज एक जैसी है क्या? हाइट एक जैसी है क्या? शरीर एक जैसा है क्या? आपकी हंसी एक जैसी है क्या? आंखें एक जैसी है क्या? तो ऊपर वाले ने हर बच्चे को सबसे अलग बनाया और बनाकर वो सांचा तोड़ दिया। किसी ने पूछा क्यों? ऐसा है ना, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक बच्चा दूसरे बच्चे जैसा हो, और वो सबसे खूबसूरत चीज बनाता है। ना अक्षय कुमार वो जो बच्चा बैठा उसकी कॉपी कर सकता है, ना उसकी आवाज निकाल सकता है, तो ये अक्षय कुमार की क्यों निकाले? यहां पे जितनी बैठी है खूबसूरत बेटियां, ऐश्वर्या राय आप जैसी दिख सकती है? तो मैं क्यों ऐश्वर्या राय जैसा दिखूं? क्योंकि ऊपर वाले ने तो मुझे बहुत खूबसूरत बनाया ना। तो आप सभी खूबसूरत बच्चे होगी नहीं? और इस बच्चे को कब देखते हो आप लोग? बेटा एक मिनट, हेलो बेटा, शांति शांति से, आराम से बैठो। इस खूबसूरत बच्चे को कब देखते हो आप लोग? कहां देखते हो? वेरी गुड, ताली बजाओ। आप सभी अपने आप को शीशे में देखते हो, और जब देखते हो तो अपना चेहरा दिखता है क्या शीशे में? पक्का देखते हो? तो अपने दिल पे हाथ रखो, ऐसे रखो दिल पे हाथ, एक लंबी सांस लो, कमर सीधी रखो, आंखें बंद करो और अपने चेहरे को देखो क्या दिख रहा है। फिर से कोशिश करो, आंखें बंद करो, अपने चेहरे को देखो कि कैसा दिख रहा है। आंख कैसी दिख रही है, नाक कैसा दिख रहा है, कान कैसा दिख रहा है। बेटा आंख बंद करो। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, मैंने बात करने के लिए नहीं बोला है। आंख बंद करके
अपने दिल पे हाथ रखो, अपने दिल पे हाथ रखो। दिल बताना अक्षय प्लीज, अपना दिल क्या है तुम्हारा? लेफ्ट हैंड ऊपर करो, लेफ्ट हैंड ऊपर करो, ये राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड के इधर रखो। अब आंखें बंद करो, हाथ नीचे बेटा, हाथ नीचे। अपना दिल के पास हाथ रखो राइट हैंड और आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। सुनो मेरी बात, ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप लोगों को बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि आपने पहले कभी ऐसा किया नहीं, ना आपके परिवार में ऐसा होता है ना समाज में होता है, इसीलिए मैं आपके बीच में हूं। आंखें बंद करो, अपने दिल के पास हाथ रखो। अगर आप अपने दिल के पास हाथ नहीं रख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को गलत समझ रहे हो। आंखें बंद करो अपनी, अपने दिल के पास हाथ रखो, अपने दिल की धड़कन को सुनो ध्यान से और अपने चेहरे को देखने की कोशिश करो। अक्षय बेटा कोशिश करो। दिल आवाज नहीं करता, नाक बंद, आंखें आवाज करती है। मुंह बंद रखें प्लीज। और ये जो बीच में बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम तो जेबर जेबर 2 हाथ का पगड़ो साथ लेके जाए, तो शांति से बैठे प्लीज। वेरी गुड। सुनो मेरी बात, ये एक्सरसाइज है। अगर आपको अपना चेहरा नहीं दिख रहा तो इसका मतलब आपने इस खूबसूरत चेहरे को कभी देखा ही नहीं ध्यान से। सिर्फ देखा तो फोड़े फुंसी देखे और बाल बना के चले गए। तो अब आईने में जब आप देखो तो अपने चेहरे को ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो डेली सुबह उठ के और बोलो इस खूबसूरत चेहरे को ऊपर वाले ने कितना बढ़िया बनाया, ये हाइट कितनी खूबसूरत है। और जब इसको करो तो इसको फील करो, अपने अंदर इसको फीलिंग्स को लाओ। और ये एक्सरसाइज आपको करनी है, करोगे? आपने किया ही नहीं बेटा, क्यों? एक मिनट ध्यान रखिएगा, शांत रखिए। आपने ये एक्सरसाइज नहीं किया, क्यों बेटा? आपने बिल्कुल नहीं किया। मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊं आपको? क्यों नहीं किया इन्होंने? इसका कारण ये है कि इन्होंने ये चीज कभी किया ही नहीं। और जब हम लोग कोई चीज नहीं करते हैं तो हमें लगता है ऐसी चीज होती ही नहीं है और ये क्या पागलपंती है। और यही कारण है कि हमारा दिमाग जो लोगों से सुनते आया है वही चीज हम लोग करते आए हैं। ये छोटे बच्चे प्लीज, आप लोग ना डिस्टर्ब कर रहे हो। आप लोग उधर जाके बैठे सभी लोग, और जो बच्चे सुन रहे हो शांति से बैठे रहेंगे, नहीं तो जो शोर कर रहे हैं उधर जाइए आप, क्योंकि बड़े बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे, ये ध्यान नहीं लगा पा रहे, इनको मैसेज नहीं जा पा रहा है जो मैसेज करना चाहिए। आप लोगों के परिवार में ये चीजें होती हैं क्या? क्या नाम है बेटा आपका? करिश्मा भारती। कभी ने आखिरी नाम अपना नाम कब लिया? करिश्मा भारती बहुत अच्छी है। ऐसा आपने कब अपना नाम लिया? अक्षय ने आखिरी बार कब बोला कि अक्षय कुमार बहुत खूबसूरत है? क्या नाम है आपका? अच्छा आकाश है। मैं तो अक्षय कुमार पे अटका हुआ था। तो हमारे आकाश ने कब ये बोला कि मैं बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत हूं? कभी नहीं बोला। ऐसे ही सारे बच्चे अपने आप को कभी बोले हो क्या? नहीं। अपना नाम आप सिर्फ कॉपी पे लिखते हो या पढ़ते हो, या जब सर बोलते हैं तब सिर्फ सुनते हो और हाथ उठाते हो? तो बच्चों ये एक मानसिक एक्सरसाइज। हमारा दिमाग कभी भी एक साथ 2 काम नहीं करता। या तो वो अच्छा सुनता है या बुरा सुनता है, या तो वो बुरा देखता है या अच्छा देखता है, या फिर वो बुरा सुनता है या बुरा नहीं। हमारे ऊपर है कि हम अपनी 5 इंद्रियों को कैसे फोकस कर रहे हैं। और ये काम कौन करता है? जब दिल और दिमाग मिलते हैं तो इसके अंदर एक मन पैदा होता है। वो मन को हम छू नहीं सकते, दिमाग को छू सकते हो ना? अपने सिर पे हाथ रखो ऐसे, जैसे आकाश कर रहा था अभी।
ये खोपड़ी के नीचे एक बांस का लोथा है और वो बड़ा चालाक है। क्या है? इसीलिए वो आप पे हंसा रहा है। जैसे ही मैं आपको बोलूंगा खूबसूरत तो मन बोलेगा भाग, सर झूठ बोल रहे हैं। और इसीलिए आप हंसते हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे हो जाती है। होता है कि नहीं? जब मैं तारीफ कर रहा था तो कितने लोगों को लगा कि सर झूठ बोल रहे हैं? हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, ताली बजाओ जिन्होंने अपने आप को सच बोला। क्योंकि जब तक हम अपने दिमाग में उस चीज को नहीं बोलते कि मैं अच्छा नहीं बनना चाहता, मेरा दिमाग मेरे से झूठ बोल रहा है, ये मुझे जब तक नहीं पता चलेगा, जब तक मैं उसको एहसास नहीं करूंगा। अगर मैं अपने आप से डेली झूठ बोलूंगा तो क्या मैं सही रहूंगा? अगर आपको भूख लगी है, आप खाना खाना चाहते हो, तो जब तक बोलोगे नहीं मेरे को भूख लगी है, तो क्या खाना अपने आप आएगा? या तो आप खुद जाके खाना पका के अपने आप थाली में ले लो, या फिर आप मुंह से बोलो कि मुझे भूख लगी, तभी पता चलेगा ना। तो ऐसे ही दिमाग है। दिमाग को अगर सही करना है, और अगर आपको जिंदगी, बेटा एक मिनट पीछे झगड़ा नहीं, सुनो मेरी बात। अगर आप झगड़े पे ध्यान दोगे, अगर आप झगड़े पे ध्यान दोगे तो झगड़े पे ध्यान रहेगा, और आप अकेले डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो। आप यहाँ पे जितने खूबसूरत बच्चे बैठे हैं जो भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं, उनको आप रोक रहे हो, तो क्या आपके दोस्त बनेंगे? नहीं। तो आप जब शीशे में देखो तो क्या बोलोगे अपने आप को? अपना नाम। और कैसे लोगे अपना नाम? इज्जत से। कैसे? आप इसमें एक चीज और जोड़ोगे, क्या मालूम है? आप में से कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है? वेरी गुड। एक तो मेरे पास में आ गई, तो मैं इधर शॉर्टकट मारूंगा। दिमाग शॉर्टकट मारता है ना, दिमाग शॉर्टकट मारता है हमेशा, तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट मारूंगा। बेटा क्या नाम है आपका? डॉक्टर ज्योति। कौन? डॉक्टर ज्योति। हाँ, आप अपना नाम ज्योति की जगह पे लिख सकते हो, और डॉक्टर पे जगह पे आप जो बनना चाहते हो। कोई यहाँ पे वकील बनना चाहेगा, कोई टीचर बनना चाहेगा, तो डॉक्टर ज्योति जब अपने आप को शीशे में देखेंगी तो क्या बोलेंगी? डॉक्टर। क्या बोलेगी? और वो महसूस करेंगी कि उनके खूबसूरत चेहरे पे सफेद कोट और आला कैसा लगता है। अगर आप में से कोई आईएएस और आईपीएस बनना चाहता है, तो जब वो आईपीएस बनेगा, इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाएगा, तो वो लाल बत्ती और अपने कंधे पे लगा हुआ स्टार दिखेगा। वो शीशे पे कल्पना करेगा। क्या करेगा? वो बनता हुआ अपने आप को देखेगा। अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो उसको टीचर कैसा दिखना चाहिए? आपने राधा कृष्ण पल्ली को देखा? आपने किसी ने? आपने किसी टीचर को देखा है? कैसे दिखते हैं वो टीचर? हाँ, नंबर नहीं मिलेंगे आपको तारीफ करने से। आपने एक अच्छे टीचर को कैसे देखा है? उनके हाथ में एक छड़ी है और वो एक बच्चे को बहुत प्यार से समझा रहे हैं, और वो किताब की रीडिंग कर रहे हैं, और उनके कपड़े अच्छे से हैं। आप ऐसे टीचर देखते हो? और बच्चों को कैसे, आप कैसे टीचर चाहते हो, वैसा टीचर बनते हुए देखो। अगर आप वकील बनना चाहते हो तो कैसा वकील? एक काले कोट में और गलत के खिलाफ लड़ते हुए आप देख सकते हो। जैसे आप सपने देखते हो, कितने लोग सपने देखते हैं? सपने में कौन पुलिस है यहाँ पे? कौन डॉक्टर है? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। कौन बच्चा यहाँ पे डांस करता है सपने में? आजकल लोग डांस का प्रोग्राम टीवी में, कई बच्चे गाना गाते हुए महसूस करते हैं। ऐसे ही जो भी आपका सपना है, क्या है, उसको आप अपने शब्दों में बोलो। क्या बोलो? बोलोगे? अजीब सा लग रहा है ना, क्योंकि कभी नहीं बोले। लेकिन अगर 30 दिन तक बोलोगे तो अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि जब आपने पहली बार साइकिल चलाई होगी तो बहुत अजीब लगा होगा, राइट? लगा था कि नहीं? साइकिल बड़ी थी और चलाने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन आज की डेट में प्रॉब्लम होती है क्या? ब्रेक लगा लेते हो, पैर रख के रोक लेते हो, पैडल कब स्लो और तेज मारना कर लेते हो, और 2-4 लोगों को बैठा लेते हो ना? बैठा लेते हो ना? ये किससे आया? अभ्यास से। किससे आया? अभ्यास से। किससे?
और ये अभ्यास कब या एक दिन में किए कि 2 दिन किए? हाँ, बहुत दिन। वेरी गुड, ताली बजाओ अपने लिए। आप लोगों ने ये अभ्यास बहुत दिन किया है। इतने दिन किया है कि आज की डेट में आप सबसे बेहतरीन साइकिल चालक हो गए हो। केवल बैठाते ही नहीं हो, झोला भी टांग लेते हो और इतने कुशल चालक हो गए हो कि गड्ढा वड्ढा सब निकाल लेते हो। नहीं तो पहले क्या होता था, जैसी कोई गाड़ी आता था उतर के साइड में खड़े हो जाते थे, गिर जाते थे ना। लेकिन अब गिरते हो क्या? नहीं। तो हमारी जिंदगी भी ऐसी है। हमारी जिंदगी बनती है छोटी छोटी आदतों से। किससे? वो आदत अच्छी हो या बुरी, वेरी गुड, अच्छी होनी चाहिए। तो हमें केवल अच्छी आदतों में ही ध्यान लगाना है। और अच्छी आदत क्या है? अपना नाम सबसे पहले इज्जत से लेना। क्यों? हर कोई चाहता है उसका नाम सबसे अच्छा और सबसे ऊपर हो। और जब आप अपनी इज्जत स्वयं करोगे, अपना नाम खुद लोगे, तभी दूसरा आदमी आपका नाम इज्जत से लेगा। अगर आपने अपने मन में ये लिया कि मेरा नाम खराब है, तो दूसरा वाला अगर मजाक उड़ाया तो बिल्कुल बुरा मत मानना, क्योंकि आपने अपना मजाक स्वयं बना लिया। आपने अपने आप से झूठ बोल दिया कि मुझे पढ़ना चाहिए था 4 बजे, लेकिन आप पढ़े नहीं, उस टाइम भाग गए। आपके पास हजारों ऐसे बहाने होंगे ना पढ़ने के। जब आपको अच्छे कपड़े पहन के अपने आप को खूबसूरत दिखना चाहिए था, तो आपने ये सोचा कि अगर मैं अच्छी तरीके से कपड़े पहनूंगी तो सामने बोलेगा क्या हीरो लगा था का। तो आप इस डर से, इस आलोचना के डर से सही से पहनते नहीं हो और शर्ट को ऐसे कर लेते हो। तो दुनिया में किसी ने आपको अच्छा बोलने, अच्छा सोचने, अच्छा दिखने और अपना नाम इज्जत से लेने से कोई नहीं रोका। ऊपर वाले ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत अच्छी आवाज दी है। सबकी आवाज अलग है। अपनी आवाज पे, अपने शक्ल और सूरत पे गर्व करते हुए मैं अपने नाम को इज्जत से लूंगा। कैसे लूंगा? इज्जत से। वेरी गुड। और अपने नाम के सामने अपना मकसद लगाऊंगा। मेरा मकसद क्या है? डॉक्टर ज्योति। और आपका क्या है? ये तो ज्योति का है ना बेटा, आपका है ना डॉक्टर। तो आप क्या बनना चाहती बेटा? आपने सोचा नहीं? कोई बात नहीं, ऐसे मत देखो। यहाँ पे कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा कि मैं क्या बनूंगा, तो आप अपना नाम इज्जत से ले। क्या नाम है बेटा आपका? कविता जी। क्या बनो? वेरी गुड। क्योंकि जब आप अपने नाम के पीछे जी लगाओगे तो दुनिया अपने आप लगा देगी। करोगे? इसीलिए ऊपर मम्मी पापा ने आपका बड़ा सुंदर नाम रखा होगा। उन्होंने सबसे खूबसूरत नाम अपने हिसाब से रखा होगा। और उस खूबसूरत नाम को इज्जत देना किसका काम है? नहीं, मेरा। अभी एक बेटी ने बोला मेरा। कौन था वो? क्या नाम है बेटा आपका? नेहा के लिए जोरदार ताली। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे बेटा 1 मिनट, आपकी चर्चाओं के सारे उत्तर मैं दूंगा। ये प्रश्न अपने पास बचा के रखना। जो पीछे चर्चा कर रहे हैं ना, आप अपना प्रश्न बचा के रखना, क्योंकि आखिरी में मैं सवाल का मौका दूंगा आपको। आप जो सवाल पूछोगे उसका जवाब मैं दूंगा, बस थोड़ी देर और। तो दिमाग एक वक्त में 2 काम नहीं करता है, और वो आपके साथ मजाक नहीं करता है। आप जैसा बोलोगे अपने साथ, आप वैसा बन जाओगे। आप जैसा अपने आप को सोचोगे वैसा ही आपको दिखेगा। आप जैसा ही सोचोगे वैसा ही आपको सुनाई देगा। लेकिन इसको महसूस होते हुए देखना है, बनते हुए, बिल्कुल मजाक नहीं। आप जब जमीन में कोई चीज बोते हो तो क्या जमीन आपसे बोलती है कि मत बो? वो बोलती है क्या मुझे ऐसे मत जोतो? जो आप जैसे जोते हो, जैसे बोते हो, वैसा ही तब उसमें आप चाहे आम बो चाहे बबूल बो, क्या मिलेगा? जो बोओगे वो मिलेगा। वेरी गुड, ताली बजाओ। हो सकता
है कि जब आप अपने इज्जत से अपना नाम लो तो कुछ लोग आप पे मजाक करेंगे, कुछ लोग आपकी आलोचना लेंगे, कुछ लोग आपका ना चुटकी लेंगे, कुछ लोग बोलेंगे का भैया बोल के गैल रहे ना और तुम शुरू कर डाला, तो आप उसके लिए सहानुभूति क्या रखोगे? वेरी गुड। क्योंकि जब मैं बीमार रहता हूँ तो दवाई किसे खानी पड़ती है? मम्मी पापा खाएंगे तो क्या ठीक होंगे? आप सभी लोग बीमार नहीं हो, आप लोग बीमार नहीं हो, आप लोग बहुत खूबसूरत और एकदम फिट बच्चे हो। लेकिन अच्छी बात हमने बोलना, हमें अच्छी बात जब कोई बोलता तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम खुद नहीं बोलते। हर किसी को अच्छे इंसान की तलाश है। किसको अच्छे इंसान की तलाश है? अच्छा टीचर मिले, अच्छा डॉक्टर मिले, अच्छा वकील मिले, अच्छा पुलिस वाला मिले और अच्छा मुसाफिर मिले। कितनों को चाहिए? हाथ ऊपर करें। वेरी गुड। और कितनों बुरा चाहिए? क्या हुआ बेटा, आपको अच्छे लोग नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, ये बेटी भी शर्मा रही है। हम सबका अलग अलग कैरेक्टर है ना, तो हमें एक बेहतरीन इंसान बनना है। एक्सक्यूज मी, ध्यान इधर देखो, हाथ ऊपर करो दोनों, दोनों हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। अब आप लोगों का ध्यान इधर ही है ना, वहां तो गए नहीं। तो ये मेरी जिम्मेदारी है किशोर अवस्था में कि मैं अपनी तारीफ खुद करूं, क्योंकि बुराई करने का काम किसी और का है। तारीफ किसकी कौन करेगा? पढ़ाई किसको करनी है? नहीं, मेरे को या मेरे को, मुझे या मेरे को, मैं। तो पढ़ाई किसे करनी है? ये समय का सदुपयोग किसको करना है? क्योंकि आधे घंटे जो बीत गया वो वापिस नहीं आएंगे अब। तो समय का व्यक्तिगत यूज है। जो बच्चे बात कर रहे होंगे वो गवा देंगे, फिर पूछेंगे सर क्या बोले थे, पहले बताइएगा जरा फिर से। तो वापस देखने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं खुश हूं तो किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। खुश रहना किसकी जिम्मेदारी है? खुश रहना किसकी जिम्मेदारी है? वेरी गुड। अच्छा खाना किसकी जिम्मेदारी है? पढ़ाई करना किसकी जिम्मेदारी है? समय का सही उपयोग किसकी जिम्मेदारी है? मम्मी पापा की इज्जत करना किसकी जिम्मेदारी है? अपनी इज्जत करना किसकी जिम्मेदारी है? वेरी गुड। आप सभी लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, ताली बजाओ। आप क्योंकि बॉयज बहुत पीछे बैठे हैं लड़के, और लड़कों की संख्या स्कूल में कुछ कम है, क्योंकि इनके पास बहुत सारा काम है ना। तो लेकिन जो बच्चे यहाँ आए हैं, जो लड़के, उनके लिए एक जोरदार ताली सब लोग बजाएं। अब मेरी बात सुनो, क्योंकि ये बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, इनके एक बहुत बड़ा सपना है। वो एक अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, और एक अच्छा बनना चाहते हो कि नहीं? कोई अच्छा पुलिस वाला बनना चाहता है कि नहीं? कोई एक अच्छा फौजी बनना चाहता है ना? वेरी गुड। आर्मी मैन, हाँ, वेरी गुड। और लड़कियां भी है। चलो तो फिर ये एक्सरसाइज करते हैं। आप अपने दिल पे फिर से हाथ रख लो, है ना मजेदार? अपने दिल की धड़कन को सुनो जरा, नबर डबर नबर डबर नबर डबर नबर डबर नबर डबर। अपने दिल की आवाज सुनो। और ये खूबसूरत सी बच्ची जो लाल रंग के पहने हैं कपड़े, ये भी अपने दिल पे हाथ रखो, बहुत सुंदर है। वेरी गुड। अपने दिल पे हाथ रखो। मैं देख रहा हूँ आपका दिल चेंज हो गया लगता है। नहीं, कोई बात नहीं। अरे यार ये हाथ है राइट, और दिल कंफ्यूज हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी आपका दिल जो है ना छोटा सा है, बच्चा है। दिल तो क्या है? वेरी गुड। अपनी आंखें बंद करो और बोलो मैं। उसको महसूस करो कि मैं कैसा दिखता है। बोलो मैं अपने लिए जिम्मेदार हूँ।
मैं अपनी तारीफ करने के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपनी पढ़ाई के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपने अच्छे देखने और अच्छे सुनने के लिए जिम्मेदार हूँ। लड़कों की आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वेरी गुड, आंखें खोलो, वापिस आ जाओ दुनिया में। ये रोज करना है। क्या करना है? और कब करोगे? डेली सुबह मॉर्निंग में। क्या करोगे? सुबह उठ के सबसे पहला काम। नहीं, सुनो मेरी बात। वो बच्ची फ्लो में आ गई थी, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि आवाज आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही, थोड़ी सी चैलेंजेस है। ये रोज सुबह करना है। कब करना है? अपनी तारीफ करनी है। और अपना नाम कैसे लोगे? अपने सामने क्या लगाओगे नाम के आगे? और जो कुछ बनना चाहते हैं वो क्या लगाएगा? नहीं, आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। वेरी गुड। और आप क्या बनना चाहती बेटा? ये कुछ नहीं बनना चाहती, कोई बात नहीं। ये जी बनना चाहती है, अच्छा इंसान बनना चाहती है ना। आप क्या बनना चाहते हो बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई फौजी बनना चाहता है? कौन है? वेरी गुड। ये अपने आपको आर्मी ऑफिसर देखना चाहती है। क्या नाम बेटा आपका? वेरी गुड। सुषमा आर्मी ऑफिसर बनना चाहती है। तो आर्मी ऑफिसर कैसा दिखता है? उसके यहाँ पे स्टार्स लगे हैं और लड़कियों पे तो बड़ा खूबसूरत लगता है जब वो यूनिफॉर्म में रहती है, राइट। तो ये अपने आप को देखती है, उसके पिक्चर्स को देखती है। और जब आप ऐसा सोचोगे तो आपका दिमाग के अंदर एक काम होगा। क्या होगा? आप जैसे ही आप ये चीजें सोचते हो तो आपका आंख वही चीज देखेगा। क्या? जो आपने क्या सोचा है? आर्मी ऑफिसर, डॉक्टर और एक अच्छा बच्चा बनने के लिए। आप पढ़ाई में अब ध्यान लगाओगे। आप जैसे ही देखोगे उसमें डॉक्टरी से संबंधित कोई चीज मिली, आपकी नजर उस पर तुरंत चली जाएगी। आपका अगर कोई डॉक्टर के बारे में बात करेगा तो कान खड़े हो जाएंगे, अरे क्या बात हो रही है। और आप उसको महसूस होता हुआ, स्किन है ना, महसूस होता है। और आप देखोगे रोज सुबह आप 6 बजे अपने आप बिस्तर से उठ जाओगे और रोज अपने आप को जब ऐसे दोहराओगे तो आप जिंदगी में वो बनता हुआ देखोगे। और आप देखोगे रोज एक अच्छा इंसान बन के निकलोगे। और रोज ऊपर वाला आपको किसी एक ऐसे चीजों से मिलाएगा, ऐसे विचारों से मिलाएगा जो आप बनना चाहते हो। और ये संभव है। मालूम है क्यों? क्योंकि हवाई जहाज हवा में उड़ता है। किसी ने तो सोचा होगा कि हवा में कुछ उड़ना चाहिए, तभी ने उसने बनाया होगा। या उसने रात को उठा और बना दिया? क्या उसने पहले दिमाग में क्या किया होगा, फिर बिस्तर से फिर क्या किया होगा? हाँ, वो रोज जानकारी इकट्ठा कर रहा था, सूचनाएं सुनकर, बात कर कर, बोलकर, महसूस कर कर। और उसे कितना समय लग गया होगा, जिंदगी खत्म हो गई तब जाकर उसने एक जहाज बनाया। उसका नाम मालूम है क्या है? राइट ब्रदर्स। और वो एक साइकिल का मैकेनिक थे। क्या थे? कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं थी उनके पास। क्या बेटा? वेरी गुड। देखो अब आकाश ने अपना मुंह खोला, इनको समझ में आ गया। आपको जो बनना है वो आप बन सकते हो। शर्त यह है कि मैं रोज अपने से अच्छी बात करूं और गलती से भी किसी को बुरा ना बोलूं। क्या ना बोलूं? ना बुरा बोलूं, ना बुरा देखूं, ना बुरा सुनूं, ना बुरा महसूस करूं। गलती से भी अगर कोई मुझसे गलती कर दे तो मैं उसको माफ कर दूं। क्या कर दूं? और सबके प्रति धन्यवाद रहूं। किसके प्रति? और वो धन्यवाद कैसे होगा? सुनो मेरी बात ध्यान से। अच्छा बनने के लिए हमें किसी इनाम की जरूरत है क्या?
क्या हमें कोई सराहना करेगा अच्छा बनने के लिए तभी बनेंगे? क्योंकि ये काम कौन करेगा? कौन? कौन? ताली बजाओ सारे बच्चे अच्छे हैं। जब मैं सोचता हूं कि वो बच्चा काला है तो मैं एक्चुअल में उसको काला बोल तो रहा हूं, लेकिन उस बच्चे को पता चल गया कि मैं काला नहीं हूं। ये रंग से कुछ नहीं है, मेरे गुण मेरे को बताएगा कि मैं कौन हूं। मेरा गुण क्या है? मैं अच्छा पढ़ता हूं, लोगों से अच्छा बात करता हूं और रोज नई चीज, रोज लोगों की मदद करता हूं। उसके गुण बताता है। मैरी कॉम को क्या बताना पड़ेगा कि क्या मेरी हाइट छोटी है और मेरा चेहरा चपटा है? वो खुद एक बॉक्सर है और इतनी खूबसूरत बॉक्सर है कि पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। पीटी ऊषा को देख रहे हो कभी? आज जाके देखने की कोशिश करना। उसको अपने नाम और चेहरे की पहचान की जरूरत नहीं है, उसके गुण उसको इतना ऊपर बना गई। ऐसे ही अब्दुल कलाम जी केवल न्यूज़पेपर फेंकते थे, लेकिन आज की डेट में वो क्या है? अब नहीं है। वो राष्ट्रपति थे, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। अग्नि की उड़ान सबसे पहले उनको बोला गया मिसाइल मैन। क्या बोला गया? तो क्या उन्होंने कभी ये सोचा कि मैं नहीं बनूंगा? उन्होंने सोचा कि मैं हमेशा अच्छा बनूंगा, और रोज उन्होंने इसको बनता हुआ देखा और उसके लिए कोशिश की। तो जब आप सोचोगे तभी कोशिश। और गलती से भी किसी को बुरा मत बोलो, किसी के बारे में गाली मत दो, किसी को बुरा मत सोचो, क्योंकि जब आप बुरा बोलते हो और बुरा सोचते हो तो आपका दिमाग ये चीज नहीं समझता, वो आपको वो बना देता है। क्या कहता है? वो आपको खुद बनाता है, कोई दूसरा नहीं बनाता है। इस वक्त अगर कोई बच्चा अपने आप को हंसने से नहीं रोक पा रहा है तो इसलिए नहीं रोक पा रहा क्योंकि उसने आज तक यही चीज अपने दिमाग में सोची है, यही चीज उसने देखी है और यही चीज उसने महसूस किया है कि अगर कोई अच्छी बात बोले तो उसको ऐसा ही प्रतिक्रिया करनी चाहिए। लेकिन आज के बाद आप ये नहीं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आपके शरीर में एक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? उसे बोलते हैं केमिकल, जो आपका दिमाग आपके शरीर में निकालता है ग्रंथियों के रास्ते से। इसी की वजह से आप हंसते हो, रोते हो, घबराते हो, डरते हो और जितनी भी भावनाएं प्रतिक्रिया देते हो, क्या करते हो? आपकी दिल की धड़कन और सांस बदलने लगती है, क्योंकि आप वैसा क्या करते हो? आप बताओ, मैं क्या बोला ये सब आपने महसूस किया ना? क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त मैं क्या बात कर रहा हूं। आपका दिमाग आपके साथ ऐसा काम करता है, तो मैं दिमाग को डायरेक्शन दूंगा। क्या दूंगा? और उसको बोलूंगा कि मैं क्या बनना चाहता हूं, उसको रोज रोज दोहराऊंगा। वो रोज मुझे बोलेगा कि मैं छोटा हूं, काला हूं, मोटा हूं, मैं गांव का हूं, मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूं, मेरा स्कूल अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मेरे पास किताबें नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है। आपका दिमाग आपसे बोलेगा, लेकिन आप क्या बोलोगे? नहीं, मेरे पास सबसे बेहतरीन स्कूल है। क्या बोलोगे? मेरे पास सबसे बेहतरीन टीचर है, मेरे पास सबसे बेहतरीन किताब है, मैं किताबों को पढ़ूंगा। आपने किताब खोल के प्रश्न उत्तर के अलावा कुछ पढ़ा भी तक? आज जाके अपनी किताबों को सिर्फ 3 लाइन पढ़िए, आपको लगेगा कि जिंदगी बदल गई। क्योंकि जब पढ़ने बैठोगे तब आपको समझ में आएगा कि पढ़ना कितना मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और जब आप रोज पढ़ोगे तो वो क्या हो जाएगा? आसान। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा तो क्या साइकिल चलाना आसान था? नहीं। पूरे 1 महीने आप गिरे, पड़े, डांट खाई, सड़क पे गिरे, गाड़ियों से टकराए और आज की डेट में बेहतरीन साइकिल चालक हो। वो नहीं तो कोई भी काम मुश्किल है क्या? नहीं। चुनौतियां रहेंगी नहीं। और लेकिन लड़ेगा कौन? नहीं, मैं। कौन? और उसके लिए मैं अपने दिमाग को तैयार रखूंगा। मैं अपने दिमाग को क्या बोलूंगा? मैं कर सकता हूं। क्या? मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। बोलो, जोर से बोलो, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं डॉक्टर बन रहा हूं, मैं वकील बन रहा हूं, मैं IAS बन रहा हूं, मैं पुलिस बन रहा हूं, मैं आर्मी ऑफिसर बन रहा हूं, मैं अच्छा इंसान बन रहा हूं। वेरी गुड। इस पे नहीं हो, वर्तमान में बन रहे हो, रोज अपने आप को कर रहे हो। और सबको क्या बोलोगे? थैंक यू। क्या बोलोगे? थैंक यू। अब थैंक यू केवल इंसान को नहीं बोलना है,
बिल्डिंग को भी बोलना है, हवा को भी बोलना है, सूरज को भी बोलना है, और जिस बेंच पे बैठे हो और जो साथ में बैठा है, जो कपड़े पहने हैं, जो माइक यूज कर रहा हूं, ये तो मेरा गला बैठ जाता ना। और आपके कानों को भी बोलना है, यहाँ पे बैठे सबको बोलना है। बोलोगे? वेरी गुड। तो थैंक यू बोलते हैं जोर से, धन्यवाद। एक बार और, एक बार। वेरी गुड। अभी कमर सीधी करो, एक लंबी सांस लो और फिर छोड़ो, आवाज नहीं निकालना, फिर छोड़ो। बच्चे बहुत कॉमेडी कर रहे हैं। वेरी गुड। चलो हम लोग थैंक यू बोलते हैं, ये अभ्यास करेंगे। लेकिन आप जब कका का सुन बोलते थे तो जोर से बोलते थे, लेकिन जब आज रीडिंग करते हो तो मन में भी कर सकते हो ना। ऐसे ही पहले आप थैंक यू बोलने का अभ्यास जोर जोर से करें और सबको करें, और तब तक करते रहें जब तक अंदर से फीलिंग आती रहे। थैंक यू बोलते वक्त फील करो, कोशिश करो कि जब आपको कोई धन्यवाद बोलता है तो आपके अंदर कैसी खुशी होती है? होती है? किसको होती है बताओ, हाथ ऊपर करें। अच्छा, बाकी लोगों को खुशी नहीं होती? अरे ठीक है, थैंक यू। अब बोलना तो क्या दिक्कत है, जाएगा नहीं। जो बच्चे ने हाथ उठाया और जिन्होंने उठाया, दोनों के लिए ताली। तो मेरे पीछे रिपीट करो, कमर सीधी, लंबी सांस भर लो, पूरा ऑक्सीजन भर लो शरीर में, अब छोड़ दो। वेरी गुड। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ध्यान दो। हम स्कूल से शुरू करते हैं। थैंक यू प्रबंधक सर। बड़े कंजूस हो, जोर से बोलो। थैंक यू प्रिंसिपल सर। थैंक यू टीचर्स। थैंक यू बैग। थैंक यू किताबें। थैंक यू यूनिफॉर्म। थैंक यू दोस्त। थैंक यू चश्मा। थैंक यू हाथ। थैंक यू पेट। थैंक यू आंख। थैंक यू नाक। थैंक यू कान। थैंक यू स्पीकर। थैंक यू एक सब लोग, और थैंक यू आपके दोस्तों। थैंक यू टिफिन। थैंक यू खाना। थैंक यू मम्मी पापा। थैंक यू बिस्तर। थैंक यू साइकिल। थैंक यू सड़क, और थैंक यू हवा। थैंक यू सूरज, और मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू। है ना, अजीब सा लगा ना? आप लोगों को हंसी आई? आइए सर। दोस्तों, आपके बीच में इस वक्त डॉक्टर राजेश तिवारी जी आए हैं और राहुल पांडे जी हैं, तो इनके लिए एक जोरदार ताली बजाएं। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम मैंने आपको बताया है, यहाँ पे एक मिनट बच्चों, ये प्रोग्राम लास्ट टाइम पे एक मिनट सुनो, इसके बाद सर बोलेंगे, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अभी तक मैंने आपको बहुत सारे एक्सरसाइज बताई, और ये सारे मनोवैज्ञानिक एक्सरसाइज है। जिस तरीके से आप किसी चीज को बेहतरीन करने के लिए बार बार दोहराते हो, क्या करते हो, ऐसे ही मैंने आपको सिखाया कि मैं अपने दिमाग को अपनी जिम्मेदारी कैसे सिखाऊं, और वो जिम्मेदारी क्या है, मैं। आप जो कुछ भी कर रहे हो, करता हूं, या मैं और हूं के बीच में बोलते हो कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, ये पहली चीज मैं अपने दिमाग को बता रहा हूं कि मैं वो कर रहा हूं। दूसरा चीज, अगर आपने जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, बेटा इधर, एक्सक्यूज मी, बेटी लोग जो अंदर बैठ गई है प्लीज। दूसरा चीज, मैंने आपका लक्ष्य निर्धारण बताया है। क्या बताया है? लक्ष्य निर्धारण है जो मैं बनना चाहता हूं, या जो इंसान बहुत अच्छा है अपने नाम के पीछे जी लगाए, और जब वो ऐसी चीजें अपने दिमाग को बार बार दोहराएगा तो वो अच्छा देखेगा, अच्छा सुनेगा, अच्छा
सुनेगा, अच्छा बोलेगा और अच्छा वेरी गुड महसूस करेगा। तीसरी चौथी चीज मैंने बताई कि आप सबको माफ कर दो। क्या कर दो? क्योंकि हम सबसे गलती होती है, ऐसी दूसरों से भी गलती होती है। जानने और अनजाने में अगर किसी ने भी कोई गलती किया है तो मैं इसी वक्त इसी क्षण से उसको और आने वाले समय में उसके लिए कोई दुश्मनी नहीं है मेरे मन में। और इससे अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं अपने सांस, अपने दिल, अपने शरीर में बनने वाले केमिकल्स की इज्जत करता हूं और उनको शांत रखता हूं। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पांचवी चीज जो भी है, यह है आभार। क्या है? इस दुनिया में जो चीज भी मुझे जिंदा रखने में मदद कर रही है, स्वस्थ रखने में मदद कर रही है, मैं उसके प्रति आभार कर रहा हूं। चाहे वो जीव हो चाहे निर्जीव, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग। तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग क्या क्या था? बेंच, बैग, कपड़ा, हवा, सूरज, ये सब नॉन लिविंग थिंग है ना। तो हम सब इनके प्रति भी धन्यवाद रखते हैं। इसलिए नहीं कि ये सुन पा रहे, इसलिए कि मैं अपनी इज्जत करता हूं और मैं सबसे अच्छा इंसान हूं और किसी के पीठ पीछे भी बुरा नहीं बोलता हूं। ऐसा करोगे? पक्का? प्रॉमिस? वादा? जोर से बोलो वादा। और हम हमेशा करते रहेंगे चाहे कोई कितना भी हंसे। वेरी गुड। और अपने भाई बहनों को सिखाएंगे, दोस्तों को बताएंगे, हर किसी को अच्छे इंसान की तलाश है, वो तलाश आपके रूप में खत्म हो जाएगी। अगर मैं अच्छा इंसान बन जाता हूं तो सबकी तलाश खत्म हो जाएगी। एक अच्छे दोस्त को दोस्त मिल जाएगा, एक अच्छे भाई को भाई मिल जाएगा, एक अच्छे भाई को बहन मिल जाएगी, एक अच्छी बहन को एक अच्छा भाई मिल जाएगा, एक माँ बाप को एक अच्छा बेटा बेटी मिल जाएंगे और एक अच्छे गुरु को, एक अच्छे प्रिंसिपल को स्कूल मिल जाएगा ना। और आने वाले समय में आप सभी एक बेहतरीन इंसान बनोगे। वेरी गुड। और यही मेरी कोशिश है। तो मैं आप सभी को बोलता हूँ बेस्ट ऑफ लक और भविष्य की शुभकामनाएं और आप लोग इस अभ्यास को करते रहें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब डॉक्टर राजेश सर, राजेश तिवारी जी आपको स्वस्थ रहने का तरीका बनाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें करने के लिए हमें क्या रहना चाहिए? स्वस्थ और क्या? वेरी गुड। तो मैं सबको माइक देता हूं, जोरदार ताली बजा के सर का स्वागत करें। मैं डॉक्टर राजेश तिवारी, यही चंडेश्वर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और ये कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और इंस्पा उत्तर प्रदेश के सहयोग से चलाया जा रहा है। दो संस्थाएं सहयोग कर रही हैं, अनिता एजुकेशन और विकल्प हेल्थ एजुकेशन ट्रस्ट, इनके सहयोग से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुझे आप लोगों को स्वास्थ्य की कुछ जानकारी देनी। किशोरावस्था में आप लोग देख रहे हैं इस समय स्वास्थ्य की जो दशा है बहुत ही खराब स्थिति में है। हर घर में मरीज है, एक एक लोगों के पास 3-4 बीमारियां, जोड़ में दर्द है, गले में बार बार दिक्कत आती है, खांसी आती है, बुखार बार बार होता है। बहुत सारे लोगों को देखिए तो गैस सबको बनती है, एसिडिटी, खाना हजम नहीं होता है। बहुत सारे लोग दुबले होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मोटे होते जा रहे हैं, है ना ऐसा?
आप लोगों के पास कौन कौन सी बीमारियां हैं? समय कब तक? 3 बजे तक है क्या? और टाइम मिल सकती है? मिल सकती है। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं, हम उसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देंगे और उससे बचने का उपाय भी बताएंगे। अगर आप उसको करते हैं तो करीब करीब 80% बीमारियां से आप बच सकते हैं। अगर कहीं 20% बीमारियां, तो उसके लिए आपको किसी चिकित्सक के पास जाना है। तो कौन सी बीमारी के लिए किस किस चिकित्सक के पास जाना है, कौन सी पैथी अपनाना है, ये सब आप लोग अगर कुछ इसकी जानकारी आप लोगों को रहेगी तो भविष्य में आप लोगों का स्वास्थ्य में काफी सुधार हो जाएगा। अब आते हैं हम कि स्वस्थ किसको कहा जाएगा। तो स्वस्थ की परिभाषा ये है कि सिर्फ कुछ जांच करा लिया जाए और बोल दिया जाए कि आपको मलेरिया नहीं है, ब्लड में मलेरिया नहीं है, यूसिनोफिल का काउंट नहीं बढ़ा हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने के मतलब कि आपको कोई शारीरिक और मानसिक बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं, अवसाद में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुस्से में रहते हैं। बहुत से सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास डर रहता है। तो बहुत सारे लालची लोग हैं, बहुत सारे लोग चोरी करते हैं। ये सब बीमारियां हैं ना, मन की बीमारियां हैं। तो ये सब की बीमारियां मन की भी नहीं होनी चाहिए और सामाजिक भी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको कोई आप खाना पीना ठीक खाते हैं, कोई बीमारी भी आपके पास नहीं है, लेकिन कुछ समाज में जाके कुछ ऐसा गलत काम करा है कि जिससे लोग कहते हैं कि ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो ये सारी भी अगर चीजें आपके पास हैं, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से, तब आप स्वस्थ कहे जाएंगे। तो ऐसा कोई क्या है जो स्वस्थ है? अब आती है बात कि आप बीमार क्यों ऐसे पड़ रहे हैं सारे लोग। पहले तो ऐसा नहीं था, आज के साल पहले कैंसर नहीं था, किसी का गुर्दा खराब नहीं हो रहा था, शुगर के मरीज बहुत इतने नहीं थे। तो बीमारियां आती कहाँ से हैं? इसकी कुछ जानकारी आपको चाहिए। जैसे छोटी कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो सफाई करने से ही चली जाती हैं। जैसे अभी कोरोना में आप देखा कि सफाई पर ध्यान देना है, हाथ नहीं मिलाना है, दूरी बना के रखना है, जिससे कि बीमारी दूसरे के पास ना जाए। तो इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो फैलने वाली है, उसकी कोई बीमारी की बात हम कर रहे हैं। ये बीमारियां हैं वायरस से आती हैं, फंगस से आती हैं, बैक्टीरिया से आती हैं, कुछ पैरासाइट हैं। जैसे आप कुछ ऐसी चीजें खाएं जिसमें कोई पैरासाइट आपके अंदर चला गया, जैसे कई तरह के होते हैं, पिनवार्म है, बुकवार्म है, स्केरिस है। ये सब आप लोग थोड़ा बड़े होंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन आप उसके बारे में थोड़ा जानेंगे तो अच्छा रहेगा। बढ़िया से हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, जो खाना खा रहे हैं उसको बढ़िया से साफ करेंगे, इसके बाद उसको ग्रहण करेंगे। तो ये जो फैलने वाली बीमारियां हैं, इस सबसे आप बच सकते हैं। कुछ मच्छर से फैलती है, और कुछ बीमारियां जो मच्छर से फैलती हैं, मलेरिया है। क्या उपाय आपके पास? मच्छरदानी लगाइए। मच्छरदानी से और क्या क्या फायदा है? और क्या क्या बीमारी नहीं होगी? डेंगू नहीं होगी, मलेरिया नहीं होगी। तो आपको ये सब बीमारियां सब मच्छरदानी लगने से हो जाती है। कितने बच्चे हैं यहाँ मच्छरदानी लगाते हैं रात में? मच्छरदानी ऑल आउट कितने लोग जलाते हैं? कॉइल कितने लोग जलाते हैं? ऑल आउट जलाने वाले हाथ उठाएं। कॉइल जलाने वाले? ये सारे बच्चे बीमार बच्चे हैं तो हो जाएंगे। उसमें जो केमिकल मिलाया जाता है वो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। और आप एक दिन में जो खर्चा कर देते हैं वो एक महीने में मच्छरदानी का दाम निकल आएगा। तो आप सारे लोगों को और क्या करना पड़ेगा? गर्मी होगी, जब मच्छर काटेंगे तो कपड़ा क्या करेंगे? आप ढक के रखेंगे तो गर्मी होगी, तो फेंक देंगे तो मच्छर काटेंगे। तो फिर क्या आपके लोग करते हैं? पंखा चालू कर देते हैं। बहुत अच्छा बच्चे ने बताया।
तो पंखा चालू कर देते हैं तो बिजली खर्चा होती है कि नहीं? और बिजली अगर बची रहेगी तो आपके घर में बिजली की बिल कम आएगी कि नहीं आएगी? तो आप बिजली का खर्चा जोड़ लें और कोयल का खर्चा जोड़ लें तो उसमें एक महीने में तो कई मच्छरदानी आ जाएगी, आएगी ना? तो आप लोगों को सेहत के लिए पैसा बचाना है। आपके घर पैसा बचेगा तो अच्छे काम में खर्चा होगा, है कि नहीं ऐसा? और कुछ बीमारियां हैं जो अंदर से ही आती हैं, जैसे बताया होगा आपको यहाँ मनोचिकित्सक राकेश पांडे जी ने कि बहुत से हार्मोन हमारे अंदर बढ़ते हैं, तो वो तो या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं या तो कम मात्रा में निकलते हैं, तो वो भी एक खतरनाक बीमारी पैदा करते हैं। और केमिकल हैं बॉडी के लिए जरूरत के हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, यूरिक, ये सब की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छे चाहिए जैसे विटामिन B2 है, B6 है, इसके बाद कैल्शियम है, इस सब की मात्रा घट जाती है तो इससे बीमारियां आ जाती हैं। बहुत सारे बच्चों में आप देखेंगे कि दांत नहीं निकल रहे हैं, जहाँ से 6 से 8 महीने में बच्चों को दांत निकल जाना चाहिए वहाँ 1 साल में दांत निकल रहे हैं, 1.5 साल में निकल रहे हैं। और दांत की उम्र कितनी है पता है आप लोगों को? उम्र कितनी है उसकी? 100 साल। बॉडी जला दी जाती है श्मशान घाट पे और दांत नहीं जलते हैं, इतने मजबूत होते हैं। उसको हम क्या करते हैं कि जब कैल्शियम की कमी रहेगी तो कमजोर दांत पैदा होंगे, दांत पैदा होंगे तो जहाँ 100 साल जाना चाहिए वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दांत निकला और तुरंत, तो दूध वाले दांत तो टूटते हैं, फिर नए दांत आते हैं, लेकिन नए दांत जो आए वो भी बहुत जल्दी कीड़ा लग गया और खराब हो गए। क्यों? आपने उसकी ठीक से साफ सफाई नहीं की, ठीक है? तो ऐसे ही सब बीमारियां आ गई। आप बिना जूता चप्पल पहने बिना सफाई के खा रहे हैं तो कुछ कीड़े पेट में आ गए तो आपके खून की कमी कर दिए। तो ये सब बीमारियां से हमको बचना है। और क्या क्या उपाय करें कि हम बीमारी से बच सकते हैं? 80% बीमारियां जो हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हम कुछ औषधि जो पौधे हैं उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, जो आप गांव के बच्चे हो और हर घर में लगा सकते हैं। तो 8-10 पौधों का नाम इसको हम लास्ट में बताएंगे आपको। अभी आप तो बीमारी न पड़े इस पे ध्यान दें। तो क्या क्या करें कि बीमार नहीं पड़ेंगे? तो सुबह क्या करना है आपको? जल्दी से उठना है, जल्दी से उठना है। कितना उठना है? नींद कितनी लेनी है? 8 घंटे करीब नींद लेनी है आपको। तो 8 घंटे जल्दी सो जाएंगे तभी तो जल्दी उठेंगे। तो आज से बहुत जल्दी सोने जाएंगे आप। फिर आती है कि जब हम सुबह उठते हैं तो क्या करें? तो पहला काम है आप लोगों को कि यूरिन पास करना है। पेशाब करने के बाद पानी पीना है। कितना पानी पीना है? कम से कम आधा लीटर, और इससे ज़्यादा आप पी सकते हैं। पूरी बॉडी में 71% के करीब पानी ही है। और तमाम छोटे बच्चों में पानी की कमी से डेथ हो जाती है। डायरिया हो गई और पानी की कमी हो गई और जो है उससे मौत हो जाती है। तो बच्चों में अक्सर मौत होती है डायरिया से। तो पानी की कमी नहीं करना है। पानी सुबह उठ के आधा लीटर पीना है। फिर इसके बाद आपको फ्रेश होना है। लैट्रिन से आने के बाद फिर 40 मिनट की एक्सरसाइज करना है। 40 मिनट की एक्सरसाइज क्या करना है? कुछ लोग दौड़ लगा सकते हैं। तो घर का काम जो है खेती का, लड़के जो है खेती में काम में हाथ बटा सकते हैं। दौड़ दौड़ के काम, सफाई का काम है करना है। फिर इसके बाद क्या करना है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। लंबा लंबा सांस लेना है। लंबा लंबा सांस लेने से ऑक्सीजन जब आपके अंदर ज़्यादा जाती है और तो आपके इंटरनल ऑर्गन जो है उनको ऑक्सीजन का लेवल जब ज़्यादा होता है वहाँ, तो बॉडी में ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और आपको लंबी लंबी सांस लेने से ही एनर्जी मिल जाती है। तो जो आप
खाना खाते हैं उससे जो पोषकता आती है वो आपको सिर्फ सांस लेने से ही, ऑक्सीजन लेने से ही हो जाती है। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको खाना खाना है। खाने में क्या करना है कि कच्चा खाना जो है बॉडी को ज्यादा सूट करता है। तो कच्चा क्या क्या खा सकते हैं, कुछ फल है, कुछ अनाज है जो भिगो के खा सकते हैं, चना है, मूंगफली है, सोयाबीन है, खड़ा मूंग है, मेथी है, ये सब भिगा के खा सकते हैं। भिगाने से क्या फायदा है, जब अनाज अंकुरित होता है तो बहुत सारी विटामिन उसमें आके जुड़ जाते हैं, और जब आप लोग पका के खाते हैं तो बहुत सारे उसके न्यूट्रिएंट जो पोषकता है वो खत्म हो जाती है। फिर जब आप उसको चबा के खाते हैं तो बॉडी में से कुछ जो है एंजाइम आके मिलते हैं, लेकिन उसको पहली वाली अवस्था में नहीं ला सकते। तो कच्चा खाना आपको ज़्यादा सूट करेगा। तो फल खाइए, फिर कुछ सलाद खाइए, कच्ची सब्जी क्या क्या खा सकते हैं, टमाटर है, प्याज है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, पत्ता गोभी है, ये सब खाना है। इसमें जो न्यूट्रिएंट हैं वो आपको सारा विटामिन और सारा कैल्शियम। हाथी क्या खाती है, पत्ता खाती है ना, उसके पास इतनी ताकत है, किसके पास है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि जब तक हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, टैबलेट नहीं खाएंगे, तब तक हमको ताकत नहीं आएगी, अच्छा खाना नहीं खाएंगे। तो ये सब खा के आप सिर्फ यही सब खाएंगे तो आपको आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपके अंदर कोई पोषकता की कमी नहीं होगी। बैठ जाओ, अभी खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, इसके बाद चले जाना। तो ये सब करना है, खाने में यही सब इस्तेमाल करना है। फिर और क्या करना है, रात में जल्दी से खाना खा लेना है। खाना वैसे खाना है, पहले खाना खाना है, फिर खाना है। फिर इसके बाद 1 घंटे बाद पानी पीना है। ये सब करना है। इस तरह से आप करते हैं तो आपके अंदर किसी विटामिन की कमी नहीं होगी। और 1 घंटे में धूप में जरूर रहना है। धूप में कौन है, विटामिन डी फिर कैल्शियम को एक्टिवेट करती है, फिर आपके कैल्शियम उसमें तैयार हो जाता है विटामिन डी की वजह से। तो आपको धूप जरूर लेनी है, और जो भी ये खाते हैं बहुत सारी चीजें जिसमें विटामिन हैं, आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कब खाना है, रात में खाना है, रात में पीना चाहिए। कब पीना चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद पीना चाहिए। और दूध कौन सा पीना है, तो आप हमने जो बताया है, ये जो अपना पिछला 30 साल का एक्सपीरियंस बताया है, आप लोगों की तरह से हम भी गांव से ही पढ़ के गए हैं। फिर हमने कलकत्ता यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, वहाँ अपना मेडिकल का कोर्स किया, करीब 14 साल तक कलकत्ता में रहा, पढ़ाई लिखाई किया, प्रैक्टिस भी किया। अभी तब तो हम गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो आप लोग भी जब अच्छा करोगे, एक संघर्ष करोगे, आगे जाओगे, तब किसी ऊंचाई पे जाता है। ऐसे कोई आसमान पे नहीं चला जाता है, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। आप लोग हमने जो बताया है अगर ध्यान से सुने और घर जाके अपने मम्मी पापा को अगर इस तरह की बात बताते हैं, खाने पीने का तौर तरीका अगर छोटी छोटी बातें बदल लेते हैं, तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द। जैसे बच्चा तैयार होने में 9 महीने लगते हैं, इस बॉडी में परिवर्तन होने में भी थोड़ा टाइम लगती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन एक खाना खा लिए और दूसरे दिन आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। पूरे बॉडी का ब्लड लगभग 3 महीने में चेंज हो जाता है। जो भी सेल ब्लड की बनती हैं वो मैक्सिमम 3 महीने में खत्म हो जाती हैं। तो ये जो हम बता रहे हैं, आप ईमानदारी से 3 महीने तक अगर फॉलो करें तो बहुत सारी बीमारियां, घर में सर दर्द बहुत लोगों को है, जोड़ में दर्द है, किसी को हाई प्रेशर है, किसी को शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है ना, ऐसे हर घर में मरीज है ना। ये सारे 3 महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा।
हम अपना 30 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। ऐसे कम ही लोग मिलते हैं और हमने देखा है, पाया है, तब आपको बता रहे हैं। तो आप अगर ये जो हमने नियम बताया है, पानी पीने का तरीका बताया है कि पानी आपको 3 लीटर 4 लीटर के करीब पीना है, गर्मी में थोड़ा ज़्यादा, जाड़े में कम। और खाने का तरीका जो हमने बताया कि कच्चा खाना ज़्यादा इस्तेमाल करना है, 50% कच्चा खाना है। वो फल हो सकता है, हरी सब्जी हो सकती है, अंकुरित अनाज हो सकती है। 50% ही पका खाना है। हम बीमार पड़ गए, ये जो जहरीला खाना खाया, जो केमिकल वाला रासायनिक खादें जहाँ ज़्यादा इस्तेमाल हुई, हम बीमार पड़ गए कि हमने जर्सी, होलिस्टीन, फ्रीजियन गायों का दूध पीना शुरू कर दिया और देसी गायों को बर्बाद कर दिया, घर से निकाल दिया कि कम दूध देती हैं। और देसी गाय की पहचान ये है कि उसमें एक हम्प होता है, डिल होता है, और पहचान क्या है, उसका दूध पीला होता है। तो आप लोग जो जिस गाय का दूध पीला देखें वो दूध कतई न पिए, वो आपके अंदर बहुत विकार लाएगा। तुरंत नहीं लाएगा, लेकिन 8-10 साल पीने के बाद वही वजह है कि तमाम यहाँ बच्चियाँ बैठी हुई हैं, बहुत सारे लोगों को जब पीरियड आता है तो बहुत तकलीफ होती है, दर्द होती है ना ऐसी बीमारी। दांत नहीं निकल रहे हैं, 19 से 24 साल में 32 दांत निकल जाने चाहिए। आपके घर में आप लोग जाएंगे, दांत तो काउंट कर सकते हैं 32 ना। 19 साल के लोग उम्र जब करते हैं तो 32 दांत निकल जाना चाहिए, जो स्वस्थ लोग हैं। क्या ऐसा है? आप लोग घर में जाके दांत गिनेंगे बड़ों का जो 19 साल के हो गए हैं, और देखेंगे कि 50% ऐसे लोग हैं जिनको दांत नहीं निकल रहे हैं। क्यों नहीं निकल रहे हैं? उनके अंदर यही, वो दूध तो पिए लेकिन नकली दूध पिए, कैल्शियम की कमी हो गई। वो धूप में भी नहीं गए, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और कच्चा खाना नहीं खाते हैं। वो खाते क्या है? चिप्स खाते हैं। चिप्स आप लोग 10 ग्राम खरीदते हो 5 रुपए में, वही 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो का आलू और 600 रुपया किलो खरीदते हो। कितना पैसा बर्बाद होता है। और जो हमने सरसों का तेल खाना बंद कर दिया, क्यों कि तेल पेरने वाली मशीनें भी गांव में अब नहीं रह गई हैं। सब लोग वही बोतल से तेल लाते हैं। बोतल में जो सरसों का तेल है, बैल कोल्हू है, क्या क्या नाम है, कच्ची घानी और बहुत चक्र है, क्या है, जो भी ABCD नाम हो, उसे लेना देना नहीं है। ये सारा पाम ऑयल है, इसमें फ्लेवर डाला है। जैसे माजा में आप आम खाते हो ना, वैसे उस बोतल का सरसों का तेल है, वो पाम ऑयल है, फ्लेवर डाला हुआ है। तो हम सरसों का तेल खराब कर लिए। इसके बाद सब्जियों में केमिकल ज्यादा इस्तेमाल, पेस्टिसाइड इस्तेमाल हुआ, वो खाने लगे। एक्सरसाइज करना बंद कर दिए। सोना, सारे बच्चे या तो कम सोते हैं कुछ बच्चे, और ज्यादा लोग 8 घंटे से ज्यादा ही सोते हैं, और एक्सरसाइज कोई करना नहीं चाहता। जबकि हम लोगों के घर में सारे काम हैं। अगर एक जानवर रख लें या कुछ माँ बाप की हेल्प कर दें तो माँ बाप ला के देंगे ही। जब उनको पता हो जाए कि जर्सी का दूध खराब है तो जर्सी गाय नहीं रखेंगे, देसी गाय रखेंगे। और एक अगर देसी गाय है तो 1 एकड़ के लिए वो न्यूट्रिशन दे देती है, जैविक खाद दे देती है, गोबर की खाद जो होती है। और उसका जो मूत होता है वो इतना बढ़िया पेस्टिसाइड है कि उसको, उसमें जो जानवर नहीं खाते हैं उसको उबाल के अगर डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा केमिकल है। कोई जो हम तमाम एल्डीन, गैमेक्सिन और मेलाथियान, बहुत सारे जहरीला जो कीड़े लग जाते हैं सब्जियों में, उसमें डालते हैं, वो सब डालना नहीं पड़ेगा, सिर्फ गौमूत्र से ही हो जाएगा। तो अगर हम ये अपना खाना सिर्फ ठीक कर लेते हैं तो बीमारी 80% बीमारियों से बच जाएंगे। और पानी पीना ठीक से करें। पानी पीना खाने के 1 घंटे बाद पीना है, या तो 48 मिनट पहले घड़ी देख के पी लेना है, बीच बीच में बार बार नहीं पीना है। और सबसे बड़ी बात कि आप छोटी छोटी बातें, जैसे सफाई है, हर जगह देखिए कि कूड़ा फेंका हुआ है, कूड़ा एक जगह फेंकना चाहिए। और टट्टी पैखाना भी जहाँ देखे वहाँ कर दिए, ये भी बहुत गलत बातें हैं। गांव में सब शौचालय सबके घर बना हुआ है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं। उन लोगों को जाके आपको मना करना है, ये अच्छा काम नहीं है। फिर और क्या, गांव में गंदगी आई, नशा की बहुत नशाखोरी होने लगी। बहुत सारे लोग मुफ्त में पैसा पाते हैं, मनरेगा और इधर उधर नाजायज पैसा आता है, और हर घर में शराब पीने लगे लोग, सुरती खाने लगे, गुटखा खाने लगे, खैनी खाने लगे हैं।
ये सब है ना हर घर में नशा, ये सब को हटाना है। ये सब हटाने का तरीका जो है अभी हम कुछ पेड़ पौधे के बारे में बताएंगे तो उसमें बताएंगे। तो ये सब बुराइयों से आप लोगों को बाहर ले जाना है। आप लोग अगर माँ बाप को रोज टोकोगे, जो लोग इस तरह से सुर्ती खाते हैं उनको धीरे धीरे ये सब खाना बंद हो जाएगा, एक दिन आएगा। और क्या एक नशा है जो सब लोग आप लोग पीते हो, जो और कौन सी नशा की चीजें हैं जो आप सब लोग पीते हो? चाय। चाय ऐसी चीज है जो हमारे यहाँ का पौधा नहीं था, अंग्रेज आए और चाय लेके आए, और वो चाय पिलाते थे इसलिए कि मजदूरों को नींद आती थी तो पिला के काम लेते थे कि नींद न आए। फिर हमने क्या किया कि दूध में ही चाय को घोल के पीना शुरू कर दिया, और उसमें दूध की गुणवत्ता भी खत्म हो जाती है और चाय की भी खत्म हो जाती है। चाय से हमारे यहाँ उपैद में दवा भी बनती है। तो वो औषधि पौधा तो है, लेकिन ग्रीन टी अगर पिया जाए तो, और वो भी आप बच्चों के लिए नहीं है, वो भी दोपहर बाद पीना चाहिए, सुबह तो पीना ही नहीं चाहिए। सुबह आप पीते हैं तो फिर आपकी बॉडी का जो रिसेप्टर है जो मांगता है कि हमको खाना चाहिए, पानी चाहिए, फिर वो काम करना बंद कर देता है चाय पीने के बाद। फिर आपकी भूख खत्म हो जाती है, आपकी प्यास खत्म हो जाती है, और उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव आता है। तो आप लोगों को क्या पीना है? जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, काढ़ा पीना है। काढ़ा में क्या हो सकता है? दालचीनी है, अदरक है, तुलसी है, तेजपत्ता है, ये काली मिर्च है, लौंग है, ये सारे औषधि। इसे पीने से जितनी सांस संबंधी बीमारियां हैं, बच्चों में बहुत होती है, सर्दी खांसी जुकाम, इससे तो बच्चों में, जो छोटे बच्चों में मौत होती है वो सांस की दिक्कत से और पानी की कमी से, जो आंकड़ा बताता है। तो ये अगर इससे आप ये सब अगर कर लेते हैं, चाय के बदले काढ़ा पीने लगते हैं, और चाय में क्या हो जाता है, जो चाय पीने वाले, नशा इसलिए नशा की श्रेणी में आता है कि जब चाय की आदत पड़ जाती है तो बहुत सारे लोग हैं कहेंगे हमको कुछ नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पहले चाय एक कप पिलाइए, बहुत सर दर्द हो रहा है। तो हर नशा में यही है कि पहले खराब लगती है, फिर उसकी डिमांड बढ़ते जाती है, और फिर क्या होता है, फिर वो उसके गुलाम बन जाते हैं लोग। बिना शराब पिए, बिना चाय पिए, बिना गुटखा खाए, बिना खैनी खाए, बिना गुल माजे। गुल भी बहुत सी औरतें हमारे यहाँ मुबारकपुर में चलता है, एक गुल होता है दांत में माजते हैं, उसमें केमिकल मिला रहता है। अब सारा कुछ केमिकल से दिया जा रहा है, जितने सिगरेट है, तंबाकू है, बीड़ी है, तो ये सब में ये नशे की चीजें हैं, ये छूटती नहीं है। तो वही हाल चाय में भी होती है। तो आप लोगों को चाय बंद करवा देना है, और चाय पिलाना है तो ग्रीन टी पीना है, और अलग पीना है, दूध के साथ नहीं मिला के पीना है। और नकली वाला दूध, अब सोच लीजिए कि पहले गांव में हर घर में 2-4 जो जानवर दूध वाले होते थे, गाय भैंस पलती थी, रहती थी। उस टाइम में दूध भी सबके घर नहीं मिल पाता था, जिसके घर नहीं है। और अभी पूरा शहर में आबादी इतना तेजी से बढ़ी है कि जहां हम जब आजाद हुए थे तो उस समय 33 करोड़ आबादी थी, अभी 130 करोड़ पहुंच गए, जानवर कम हो गए, दूध आता कहां से इतना? तो वही सारा जो यूरिया है वो खेत में भी डालते हैं, और उसी यूरिया से दूध भी बनाते हैं। तो ये सारा केमिकल बेस्ड दूध है, ये खतरनाक है। ये दूध कतई न लें। वही दूध वाला 1-2 किलो अपने घर का दूध रहता है, और 10 लीटर वही केमिकल वाला दूध आपको पिला रहा है। तो बाहर से हर घर में एक जानवर पलवाइए। जानवर कौन सा? देसी अगर है, गाय है, तो आपके खेती का भी काम चल जाएगा, आपके दूध का भी काम चल जाएगा। और क्या करना है, 8-10 पौधों का नाम हम बता रहे हैं, उसको आप घर में लगा लें। जैसे तुलसी का नाम सब लोग जानते हैं, पूजा करते हैं आप लोग, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं पूजा? स्वर्ग में जाने के लिए? स्वर्ग कहीं नहीं, स्वर्ग नरक यही है। आप तुलसी को पूजा करने से नहीं होगा, तुलसी का पौधा एक लगाइए, उसको ग्रहण करिए पानी के साथ, जब चाय में डाल के पीजिए, उसका काढ़ा पीजिए, तब आपके अंदर जो है स्वर्ग में जाएंगे। और नहीं तो फिर कोरोना आएगा और लेके चला जाएगा। तो तुलसी का पेड़ हर घर में लगाना है, ठीक है?
और पूजा करें तो अच्छी बात है, उसी बहाने पानी चला जाएगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि गांव की जो महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो तुलसी माता को जाड़े में भी उतना ही पानी देती हैं जितना गर्मी में देती हैं। उससे पौधा खराब हो जाता है। और जाड़े में तुलसी को थोड़ा छाया दे देनी चाहिए। आप लोग सब लोग देखेंगे कि तुलसी का पौधा इस समय जो है पत्तियां सूख गई हैं, गिर गई हैं, झड़ गई हैं। क्यों? इतना सर्दी वो सहन नहीं कर पाती हैं। तो जहाँ छाया देना चाहिए वहाँ हम उनको आसमान में छोड़ दिए। गर्मी में ज्यादा पानी देना चाहिए तो वही पानी जाड़े में भी देने लगे। और बरसात में तो कोई बात नहीं, पानी बाकी निकल जाएगा। और जाड़े में जब ज्यादा पानी आएगा उससे भी पौधा खराब हो जाएगा। इसको बहुत कम पौधा चाहिए। एक तुलसी का पौधा कितना दिन जाना चाहिए? 4 साल। और वो पौधा 6, 7, 8 महीने में चला जाता है। तो तुलसी को बचाना है। और क्या एक पौधा उसी तरह का है, बहुत तेज महकता है, दौना। दौना दौना मरुआ भी उसको कहते हैं, तुलसी जैसा है, बहुत तेज महक आती है उसमें। उसका अगर रस निकाल के 1 चम्मच पी लें, 2-3 दिन लगातार पी लें, तो पेट के जितने तरह के कीड़े हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे या तो मर जाएंगे। और उसके लिए बहुत सारे जो हम अंग्रेजी दवाएं खाते हैं, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, पिपराजाइन पहले चलता था, बैन हो गया। तो ये सब दवाएं लीवर को बहुत नुकसान करती हैं। गर्भवती माताओं को दिया नहीं जा सकता जिसके पेट में बच्चा है, बच्चों को दिया नहीं जा सकता लेकिन लोग देते हैं। तो इससे लीवर, पैंक्रियाज, जो नाजुक चीजें हैं वो खराब होगी। और मरुआ का रस पीने से वही दौना का, उसका सब तरह के कीड़े मर जाते हैं। नीम का पेड़ आप लोगों के सबके घर में है। नीम की दातून कितने लोग ब्रश करते हैं? दातून कितने लोग करते हैं? हाथ उठाएं। संख्या बराबर है। आप जब अगर दातून करना ही है, व्रत करना है, तो रात में कर लीजिए। जैसे खाना खाते हैं वैसे दांत की सफाई कर लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सुबह बिना खाए ही, अगर बिना ब्रश किए ही पानी पिए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? लार मिल के अंदर जाती है तो वो बॉडी को एल्कली बना देती है। और सारा बीमारियां, कैंसर, शुगर, हाइपरटेंशन, ये सब कब होता है? जब आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है। तो हमारी बॉडी का जो पीएच क्या है? स्लाइटली अल्कली है, 7.4 है ब्लड का। और 7 से जब नीचे चला जाएगा तो एसिडिक हो जाएगी। तो यही सब बीमारियां पैदा होगी। पहले एसिडिटी होगी, फिर बाद में कैंसर हो जाएगा। ठीक है? फिर और कौन सी बीमारी, और कौन सा पौधा लगा सकते हैं? नीम का पेस्टिसाइड बहुत बड़ा एंटीसेप्टिक भी है। जितनी तरह के फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, सबको मारता है। तो नीम की, तुलसी की पत्ती अगर खा लें तो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। यहाँ तक कि टीबी और लिप्रोसी, जो बहुत स्ट्रांग बैक्टीरिया है, 6 महीने तक धूप में पड़ा रहेगा, उसका न धूप बिगाड़ पाएगी न बारिश कुछ कर लेगी। और फिर जैसे ही आदमी के कांटेक्ट में जाता है टीबी हो जाती है, लिप्रोसी हो जाती है। तो उससे भी उसको भी मार डालता है। नीम और तुलसी का पत्ता ऐसा है। फिर आप क्या लगा सकते हैं? और कौन सी बीमारियां आपके अंदर? खून की कमी हो जाती है। खून की कमी के लिए क्या करना है? चुकंदर है, टमाटर है, पालक सबसे सस्ता सोर्स है। ये तीनों का जूस मिला के अगर पी लें घुट करके, तो आपके खून की कमी दूर हो जाएगी। अच्छा, और हमारे यहाँ अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक तरफ से जितने डॉक्टर हैं, और जैसे ही पथरी होती है डरवाते हैं आपको कि टमाटर मत खाइए, पालक मत खाइए, बैगन मत खाइए, गोभी मत खाइए। और हमारे यहाँ मुबारकपुर में जहाँ 90% लोग गोश्त खाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे खाते हैं कि दोनों टाइम गोश्त ही रहता है। क्यों? आबादी ज्यादा है, आमदनी कम है, एक गोश्त बन गया तो सब लोग खा लिए। और सब्जी में तेल बहुत लगता है, खर्च बहुत आता है, और सब लोग खाते नहीं। आप सारे लोगों में यही आदत, बुरी आदत है कि कोई कहेगा कि हम भिंडी नहीं खाते हैं, कोई कहेगा करेली नहीं खाते हैं,
कोई कह देगा पालक नहीं खाते हैं। अब बताओ कि हरी सब्जी सिर्फ कोई घर में बना के दे दे तो सारे लोग तो खाएंगे ही नहीं खाना, तो उनको पथरी कहाँ से हुई? तो पथरी इससे नहीं होती है। आप हमने जो एक्सरसाइज नहीं करते, पानी कम पीते हैं और धूप में नहीं रहते हैं, गुर्दा भी वही काम करता है, जो काम करता है वही काम हमारी चमड़ी भी करती है, बहुत सारे टॉक्सिन को बाहर निकाल देती है। तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते और पानी कम पीते हैं, धूप में नहीं रहते हैं, उन्हीं सारे लोगों को पथरी होती है। और ये पालक, बैगन, टमाटर और गोभी खाने से नहीं होती है। समझ में आई बात? तो आज से ये सब खा सकते हैं। हमारे पास हुआ क्या कि हम अंग्रेजों के गुलाम हुए, तो बहुत सारे गुलामी, जब कोई गुलाम आपके घर जो नौकर है आपका और बहुत दिन तक गुलाम रहा है आपका, आपने कहा झाड़ू मारो, आपने कहा पोछा लगाओ, आपने ये कहा जाड़े के दिन में कहा कि पानी गिरा दो बिस्तर पे, तो पानी गिरा दिया। क्यों? वो गुलाम था, वो तर्क नहीं कर सकता था। वैसे ही अंग्रेज चले गए, लेकिन हमने उन्हीं का जो प्रोटोकॉल था उसको अपना लिया। अंग्रेजी दवाओं में ये हमारी दवाएं, आयुर्वेद की दवाएं जो 4000 साल पुरानी थी, उसको छोड़ के हम उनकी दवाएं अपना ली। और उनके यहाँ इतना सारा अनाज, इतना सारा फल, इतना सारे पौधे नहीं होते। क्यों नहीं होते? यूरोप में 6-6 महीना सूर्य दिखाई नहीं देता, तो उनका रिसर्च कुछ फूड पे हाई नहीं है। सारा फूड का जो लेटेस्ट रिसर्च है वो चाइना का है। और हमारे यहाँ आयुर्वेद का जो पुराना रिसर्च था वो था, लेकिन हमने उसको, खुद आयुर्वेद के चिकित्सक ने ही उसको खराब मान लिया और वो अंग्रेजी दवाओं के प्रभाव में आके और पैसे के लालच में आके ये सब लोगों को बताना बंद कर दिए। तो इससे ही बीमारी आई है, पथरी बनी है। और टमाटर खाने से नहीं पथरी बनी है। और आप अगर टमाटर खाते हैं तो आपको इतना विटामिन मिल जाती है कि कोई वायरल डिजीज नहीं होगी। तो आप लोगों को डेली टमाटर खाना है। जो बड़े हैं 4 खाएं, जो बच्चे हैं 2 खाएं। और पालक आपको कम से कम 30 ग्राम पालक खाना है। पालक कच्चा चबा के खा जाएं तो खून की कमी दूर हो जाएगी। और क्या खाना है? चुकंदर खाना है, चुकंदर खाना है। तो ये सब इस्तेमाल करना है आपको, तो आपकी खून की कमी हो जाएगी। जो लोग नहीं खा पाए वो लोग जूस निकाल के पी सकते हैं। और कोई बीमारी बताएं? और क्या बीमारी होती है आप लोगों के अंदर? बच्चियां हैं, उनको 9 साल में पीरियड आ जाता था। पहले क्या हुआ कि पीरियड आता था 15 साल में। अभी हार्मोन का इतना चेंज आ गया कि पीरियड पहले आने लगा, बहुत तकलीफें होने लगी। उसके लिए आप मेथी का इस्तेमाल करें। 1 चम्मच मेथी रात में भिगो दें, सुबह चबा के खाएं। ठीक है, हम अपनी बात 5 मिनट में समाप्त करेंगे। तो आप लोगों को जिनको इस तरह की परेशानी है, आता है फिर 2-3 महीने आता ही नहीं पीरियड, ऐसा भी होता है, ये सब हार्मोन की वजह से हो रहा है। अगर आप सिर्फ मेथी इस्तेमाल करें, और होम्योपैथी में एक दवा पल्सजिला है, उसकी जो 1 खुराक 200 पावर की अगर ले लें तो 90% बीमारियां आप लोगों की दूर हो जाएंगी। इसके बाद अगर दर्द होती है उस टाइम में, पीरियड के टाइम में, तो गर्म पानी 1 कप में 1 चम्मच देसी घी डाल के उसको चाय जैसा पीना है सुबह शाम। वो भी बहुत मदद करेगा आपको। और भी दर्द होती है तो ठंडा गरम कपड़े की सिकाई कर सकते हैं। और क्या बीमारी है? बाल जलने वाली बहुत सारी लोगों की बीमारी। बाल हमारे क्यों झड़े? एक तो हम प्रोटीन नहीं लेते। प्रोटीन किसमें मिलता है? सोयाबीन में मिलता है। जितनी दालें हैं सब में प्रोटीन मिलता है। हम एनिमल का प्रोटीन खाने लगे। एनिमल प्रोटीन कौन कौन कितने लोग खाते हैं? एनिमल प्रोटीन कितने लोग खाते हैं? अंडा, गोश्त। ये सब क्या हुआ कि जो जानवर दवाएं जो अंग्रेजी लेने लगे तो उनका लीवर खराब हो गया। जैसे हमारे यहाँ एक बच्चों सुन लो, डिक्लोफेनेक एक दवा आती है अंग्रेजी में, दर्द की दवा है।
उसको बहुत सारे लोग खाते हैं। तो जो जानवर को डिक्लोफेनेक दिया गया था वही जानवर गिद्ध खा लिए और उनका लीवर खराब हो गया। और वो दवा उत्तर प्रदेश में जानवरों पे तो बैन है और दुनिया में जितनी एडवांस कंट्री है सबके यहाँ बैन है, लेकिन आपके यहाँ अब कानून ऐसा है कि डिक्लोफेनेक दिया जा रहा है जिससे लीवर खराब हो रहा है। तो आप लोगों को ये सब रासायनिक जो चीजें हैं उससे दूर रहना है। और तो बाल जो है, बाल जलने के लिए प्रोटीन हमको क्या लेना है, चना भिगो के खाना है, तो चने का इस्तेमाल करना है। फिर क्या करना है, आपको बाल धोना जो है केमिकल से नहीं धोना है, कोई शैम्पू साबुन बाल में नहीं इस्तेमाल करना है, जो केमिकल फ्री है। जैसे आपके यहाँ एलोवेरा है, एलोवेरा में मेथी जो है, कच्ची मेथी की पत्ती पीस के उसका पेस्ट लगा लें, आधे घंटे बाद धो दें। आंवला है, रात में भिगो दें, उसको सुबह में मसल के उसी पानी से धो लें। ऐसे सिकाकाई है, ऐसे रीठा है, आप विटामिन सी उससे मिलेगी, आंवला का इस्तेमाल करना है भरपूर। तो खाना भी है, लगाना भी है। और बाल में क्या तेल इस्तेमाल करना है, नारियल का तेल इस्तेमाल करेंगे। और क्या करेंगे, जाड़े में सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे, तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब प्योर कब पाएंगे, जब अपने घर पैदा होगा और अपने सामने उसका तेल निकलवाएंगे। तिल और सरसों और तीसी जो भी सूर्यमुखी का भी तेल लेता है, तो ये सब तेल जब अपने तैयार करेंगे, अपने लगाएंगे तो सही तेल पाएंगे आप। तो सही तेल लगाना है, केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। और कौन सी बीमारियां आप लोग के घर में, प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है सबके घर में, उनसे आप लोग एक काम करेंगे, सेंधा नमक इस्तेमाल कराएंगे। जिसको प्रेशर बढ़ा हुआ है, सेंधा नमक, काला नमक और सफेद नमक, समुद्री नमक आप लोगों ने देखा है? तीनों नमक के बारे में पता है आप लोगों को? नहीं देखा है? एक नमक लाल होता है, एक जो व्रत में खाते हैं काला नमक, और एक समुद्री नमक ये होता है जो सफेद होता है, जिसमें आयोडीन मिलाई हुई है। ये एसिडिक है और आपकी बॉडी अल्कली चाहती है, तो ये बॉडी को सूट नहीं करता है। तो हमको जो लोग बीमार लोग हैं वो सेंधा नमक इस्तेमाल करेंगे। और क्या करना है, लौकी उनको खिलाना है, लौकी का जूस, 1 गिलास लौकी, कच्ची लौकी का जूस पिलाएंगे और ये खिलाएंगे। और मेथी उनको रात में 1-2 चम्मच भिगा के सुबह चबा के खा लेंगे। ये 3 करेंगे। और खाना हमने जो बताया, कच्चा खाना 50% इस्तेमाल करेंगे, तो प्रेशर किसी का नहीं बढ़ेगा और सर दर्द भी दूर हो जाएगा। और कौन सी बीमारी है, नींद बहुत आती है। नींद बहुत आने की वजह जो है, एक कुछ ग्रोथ हार्मोन निकलता है। जैसे आप देखेंगे कि बच्चे जो जल्दी के जो पैदा हुए हैं वो कितना सोते हैं, 20-20 घंटा, 22 घंटा। फिर जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं उनकी नींद कम होती जाती है। जैसे आप लोगों को 8 घंटा बताए हैं, हमको कितना सोना चाहिए, 6 घंटा सोना चाहिए। तो सारे लोग जो है जरूरत से ज्यादा हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, कि आपके अंदर एक घड़ी है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। आप अलार्म लगा के 21 दिन तक उठेंगे 5 बजे और फिर अलार्म हटा देंगे। आप देखेंगे कि आपके अंदर 21वें दिन के बाद खुद उस टाइम में नींद टूट जाएगी, आप सो नहीं पाओगे कभी। तो पहले ही संकल्प लेना है, जब सोने जाना है कि आपको 5 बजे उठना है, तो आपके अंदर घड़ी फिट हो जाएगी, फिर आपको हो जाएगी। और एक चीज, जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की जो कमी हो जाती है तो उसमें भी नींद ज्यादा आती है। तो अगर किसी को ऐसा है कैल्शियम की कमी है, वो ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हैं। तो उनको चूने का इस्तेमाल करना है। किसी भी जूस में चूना, मटर के दाना के बराबर चूना, उसको घोल के, चूना मिल जाएगा 1 रुपए में, 1 पैकेट खैनी वाले बेचते हैं, ला देना और मटर के दाना के बराबर मिला लेना। गन्ने का रस हो, टमाटर का रस हो, संतरे का रस हो, कीनू का रस हो, किसी रस में मिला के पी लेना।
आप इसको भी 21 दिन तक करके देख लीजिए, आपकी नींद जो है, जो ज़्यादा नींद आती है, ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोग को हाइपोथायराइडिज्म है, बहुत से औरतों देखेंगी मोटी मोटी हो गई हैं, उनको थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और जो ओबेसिटी है, जो मोटे लोग हैं, वो भी अगर एक इसको करें तो उनका वजन कम हो जाएगा। और खाना जो बताएं हम 50% कच्चा खाना है और 40 मिनट की एक्सरसाइज सबको करना है, ये करना है। और कौन सी बीमारी बच गई? जो बाल में पड़ गया तो कोई घबराने वाली बात नहीं, वो जो बाल नहीं पड़ते हैं उनको आपकी सफाई जहाँ नहीं रहेगी वहाँ कीड़े आएंगे और कुछ आ सकता है, वायरस आएंगे, फंगस आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे। अभी तो कीड़ा दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारे कुछ आएंगे। हाँ, ठीक, तो आपको ये करना है, ठीक है। तो कैल्शियम आपको मिल जाएगा। और पत्ता खाना है। पत्ते में क्या क्या खा सकते हैं जिसमें कैल्शियम है? पालक में कैल्शियम है ही है। और पत्ता क्या, मूली का पत्ता खा सकते हैं। और एक सलाद पत्ता भी होता है, लेकिन यहाँ कम मिलता है, बड़ी बड़ी सब्जी मिलता है। और क्या खा सकते हैं पत्ते में? बथुआ है, मटर का साग खा सकते हैं, चना का साग खा सकते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत कुछ खाया जाता था, लेकिन हमने ये सब खाना बंद कर दिया है, ठीक है। और लास्ट हम एक बात कहते हैं जोड़ों की दर्द के लिए, जो हर घर में है, तो इसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करना है, पानी बॉडी के टेम्परेचर का पीना है, आपके बॉडी में जो टेम्परेचर है उसका पीना है। जाड़े में गुनगुना भी पी सकते हैं, गर्म भी पी सकते हैं, गर्मी में थोड़ा ठंडा भी पी सकते हैं, लेकिन बॉडी के टेम्परेचर का पीना है। और पीने का तरीका जो हमने बताया है वो करना है। और कॉन्स्टिपेशन न रहे, बहुत लोगों को पैखाना नहीं होता, जाके आधे घंटे तक 20-20 मिनट तक रहते हैं, वो सारे लोग बीमार हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां आने वाली है। वो जब कच्चा खाना खाएंगे तो पेट सुबह में एकदम साफ होगा, तो उनको कच्चा खाना इस्तेमाल करना है। और हमारे यहाँ एक हरसिंगार बहुत अच्छा पौधा है। हरसिंगार आप लोगों ने देखा है पौधा? एक सफेद फूल होता है, पीली पीली उसमें बिंदी रहती है और बहुत तेज महक होती है, और उसके पत्ते थोड़े रूखे रूखे होते हैं। उसका 5 पत्ता चटनी बना के पानी में उबालना है। जब पानी आधा रह जाए, ऐसे अगर 2 हफ्ते पी लें तो 50% जोड़ की दर्द की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अगर एक्सरसाइज ठीक करेंगे, पानी ठीक पिएंगे और पेट साफ रहेगा। पेट साफ न रहे तो हमारे यहाँ इसबगोल की भूसी है, हर्रे है, गर्म पानी में चम्मच घी डाल के भी रात में पी सकते हैं, एक सेब काट के खा सकते हैं, ये सबसे पेट साफ रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ध्यान से सारे सुने होंगे, और कुछ अगल बगल फूल भी लगाना देना चाहिए, गुलाब का है, गेंदा का है, जिससे इसको वातावरण प्रसन्न होता है। और आप और एक चीजें क्या करनी है कि हर घंटे खुश रहना है, एक बार मुस्कुराना है, धन्यवाद देना है कि जिंदे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो रात में सोए सुबह नहीं उठे। आप लोगों ने सुना है, गांव में ऐसा बहुत सुना होगा कि बच्चा दूध पी के सोया, रात में ठीक था, सुबह मरा हुआ मिला। तो ये क्या स्वर्ण कम है कि सुबह हम जो उठ रहे हैं और हमारा दिमाग काम कर रहा है, हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। फिर अगर हम एक घंटे पे मुस्कुराते रहते हैं तो बॉडी में जो गुड हार्मोन है वो निकलते हैं, और हमेशा चिंतित रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, खाना नहीं ठीक है, पढ़ाई नहीं आज हुई, आज हमारा दिन खराब चला गया। तो वही लोग जो है डिप्रेशन के शिकार होते हैं, और जो गलत स्ट्रेस वाले हार्मोन हैं वो बॉडी में निकलते हैं। फिर आपको भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी। तो आपको खुश रहना है। इसी के साथ अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, और यहाँ के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक सबको आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने बच्चों थैंक यू। बच्चों आप लोग इतनी देर तक रुके, और मुझे पता है कि बहुत लोगों को जवाब देना मुश्किल होगा कि क्यों लेट पहुंचे घर। ऐसा तो नहीं है ना?
वेरी गुड। अब जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो लिख लें एडोसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। ये जो वीडियो है ना ये उस पर डाल दिया जाएगा। ये आज शाम तक है, कल सुबह तक है। यूट्यूब चलाते हो आप लोग? कितने लोग? अच्छा, तो ये वहां पे आ जाएगा। प्लस फेसबुक अगर आप लोग यूज करते हो कोई बात नहीं, अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट जब बड़े हो जाओ तो ये वीडियो वहां पे भी डाल देंगे। यदि किसी के पास कोई सवाल है मनोवैज्ञानिक यानी दिमागी तौर पे या फिर मन से रिलेटेड, बेटा एक मिनट बेटा, बहुत प्यारी लग रही है, तो आप लोग वहां पे जाके प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है। अब आप लोग जब जा ही रहे हो यहाँ से तो अपना अपना बेंच शांतिपूर्वक कमरे में रख के जाना। और अच्छा, और जो लोग नहीं डाल सकते उनकी मदद मैं कर दूंगा, लेकिन किसको मदद करनी पड़ेगी। और आप लोग सबसे बेहतरीन लड़कियां हो क्योंकि मैक्सिमम लड़के भाग गए। हाँ, आप सभी लोग अच्छे बच्चे हो ना। चलो ताली बजाओ और बाय बाय। चलो आप लोगों की छुट्टी हो गई, बाय बाय।